बच्चा लोग क्वेश्चन से बना के देखा भी है भाई लोग? किसी को कुछ दिक्कत भी हुआ है? जितना कल क्लास में पढ़े थे उसमें किसी को दिक्कत भी है? जितना कल क्लास में पढ़े थे उसमें किसी को दिक्कत है? रेकरिंग वाला क्वेश्चन जो फंसा हुआ था उसको आज डिस्कस कर लेंगे। सब साइलेंट है रे, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। बना के देखा भी है कि नहीं रे? कल जो पढ़ा था भाई लोग, किसी को कुछ दिक्कत भी हुआ उसमें? 8083 में फिर जो है रीनेम कर लेना भाई अपना। नहीं सर ठीक है, बनाए थे सर, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है भाई वैभव, बनाए थे, बस वही चीज बना के देखते रहना, कोई ढंग का दिक्कत होगा तो बताना। इस सब का यूज पड़ेगा जिस समय सिंप्लीफिकेशन बनाइएगा, डीआई बनाइएगा, कोई भी टॉपिक में चलेंगे ना वहां पे इस सब का यूज होगा। तो जिस समय यूज होगा उस समय कुछ याद रहेगा, कुछ भूले रहेंगे तो कोई बात नहीं, अभी से केवल बना बना के प्रैक्टिस करते रहिएगा, देखते चलिएगा कैसे क्या काम करना होता है। चलिए शुरू करते हैं, 3 बज गए हैं अब। जो क्वेश्चंस आपको रेकॉर्डिंग का दिया था उसी क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बहुत लोगों का बन गया था, कुछ लोगों का फंसा हुआ था। एक बार चेक कर लेते हैं सारा क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे। पहला क्वेश्चन यही दिया हुआ था, 0.375 के ऊपर डैश। 0.375 इसमें क्या आपसे बताया गया था? जो पिछले क्लास में कंसेप्ट यही बताया गया था आपसे, पिछले क्लास में ही बताया गया था कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो 0.375 के ऊपर में डैश दिया हुआ है, रेकरिंग दिया हुआ है, इसी को पॉइंट के बाद जीरो, क्वेश्चन में पॉइंट के बाद जीरो के बाद जो पॉइंट है 375 के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे कि इसको मिक्स रेकरिंग डेसिमल बोल रहे थे। इसको मिक्स रेकरिंग डेसिमल बोला गया था कि पॉइंट के बाद सारा डिजिट का रिपीटेशन होगा, उसको प्योर रेकरिंग डेसिमल बोलेंगे, और कुछ डिजिट का होगा कुछ डिजिट का नहीं होगा उसको मिक्स रेकरिंग डेसिमल बोलेंगे। तो यहाँ पे 0.375 के ऊपर में रेकरिंग लगा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा कि आपसे कहा कि संख्या पूरा पकड़िएगा, 375 पूरा लिखिएगा, इसमें से घटा दीजिएगा जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं लगा होगा 37 को। अब क्या करिएगा, जिसके ऊपर रेकरिंग लगा है उसके लिए 9 का यूज करिएगा, जिसके लिए रेकरिंग नहीं होगा उसके लिए 0 का यूज करिएगा। इसी को घटाइएगा तो 338/900 हो जाएगा। 2 से उड़ाइएगा इसको, 16 दूना 32, 2 नवा 18, 2 से काटिएगा तो 450, 169/450, यही आपका आंसर होगा। तो आपके हिसाब से यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, ये प्रिंटिंग मिस्टेक में है, जो कि देखिए बी और डी दोनों में 162/450 दिया हुआ है। बी और डी दोनों में 162/450, तो इसी में से किसी एक का ऑप्शन रहा होगा 169/450, जो टाइपिंग मिस्टेक रहा होगा। ठीक है भाई, बी और डी में से कोई एक का होगा 169/450। अगर मान लीजिए ओरिजिनल एग्जाम में भी ऐसा ही दे दिया 162/450 दोनों जगह, तो आप छोड़ दीजिएगा तो मार्क्स आपको मिल जाएगा। कुछ इसमें से लगा दीजिएगा तो गड़बड़ हो सकता था। तो ये क्लियर हो गया है। 179/450 हड़बड़ा के मारने का मन करेगा, जैसे देखिएगा ना 169/450 दिखेगा, 179 हड़बड़ा के मार दीजिएगा, सी नंबर गलती हो जाएगा, ये काम नहीं करिएगा। चलिए बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन में जहाँ पे दिक्कत होगा बोलना भाई लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2.136, यहाँ पे क्वेश्चन समझिए, 2.136, 36 के ऊपर में रेकरिंग लगा हुआ है, क्या होगा? इसका मतलब क्या है उसको समझिए। इसका मतलब है कि 2 प्लस 0.136 और 36 के ऊपर में रेकरिंग लगा हुआ, 2 प्लस 0.136 और 36 के ऊपर में रेकरिंग लगा हुआ है। इसका मतलब क्या लिखिएगा ना कि 2 तो चलेगा पूर्णांक में, 2 प्लस का मतलब पूर्णांक के लिए, तो मेन तो काम इससे करना है हमको। तो 2 प्लस इसको क्या सॉल्व करिएगा, 136, पूरा नंबर 136 माइनस जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसको ले लेंगे। अब 36 का मतलब है 2 अंक के ऊपर में बार दिया हुआ है, 2 बार 9 लिखेंगे, एक फ्री है, इसके लिए 0 का यूज करिएगा।
इसका मतलब लिखिएगा आप 2.135/990। कटने वाला होगा तो काटेंगे, नहीं कटने वाला होगा छोड़ देंगे। कटने वाला होगा तो काटेंगे, नहीं कटने वाला होगा छोड़ेंगे। अब 5 से काटिएगा, यहाँ पे 5 से काटिएगा तो 27 पंचे 135। 5 से काटिएगा तो 5 9 45, सॉरी ये 990 दिया हुआ है। 19 पच्चे 95, और यहाँ से काटिएगा तो 8। 3 से काट दीजिएगा तो 9 तिया 27, 8 1 9। 9 से काट दीजिएगा 9 तिया 27, 22 9 198। 2.3/22 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी, 2.3/22। दिक्कत किसी को भी होगा तो बोल देना भाई लोग, किसी भी बच्चे को दिक्कत अगर होगा तो बोल देना इसमें। जिनका ओप्पो A3 है नाम को रीनेम कर लेना भाई लोग। जिसका रियलमी से है, 2 लोग है रियलमी से, रियलमी वाला भाई पार्टिसिपेंट में जाके नाम चेंज कर लेना रे। पार्टिसिपेंट में जाके नाम चेंज कर लेना, रीनेम का ऑप्शन आता है वहां पे। जिनका ओप्पो से है, जिनका रियलमी से है, 3 लोग हैं, नाम रीनेम कर लीजिएगा। संदीप भाई, इसमें आपसे यही कहा गया था कि इसमें 2.136 दिया हुआ, तो ये 2 प्लस के मोड में है दिया हुआ, इसी को तोड़ के लिख दिया यहाँ पे कि 2 प्लस 0.136। इसको क्या कहा गया था कि 2 प्लस 0.136 और 36 के ऊपर में बार लगा हुआ है, बस इसका मतलब यही सोचना था। इसके बाद आपसे बोला कि अब क्या करिएगा, तो 2 पकड़िएगा, 2 पूर्णांक हो जाएगा, 136 घटाओ 1 बट्टा लिखिएगा 990, यही आपका था 2.135/990। इसी को काटे थे तो आया था ऊपर में 3 और नीचे में आया था 22। यही आंसर था 2.3/22, 2 होल 3/22, यही आपका आया हुआ था। सिमरन, एक बार 990 कैसे आया है बता दीजिए, रिपीट कीजिए। मैं लेट, चंदन बाबा लेट से आए तो इसका जिम्मा कैसे हम लेंगे बताइए ना। टाइम 3 बजे का है तो 3 बजे आपको अलर्ट होके आना पड़ेगा, 2:55 के बाद आप अलर्ट हो जाइए। अब आप लेट से आएंगे, हम पीछे बैक करेंगे, यूट्यूब में जाके देख लीजिएगा, इसीलिए यूट्यूब में फ्री में डाला हुआ है। देखो भाई 990 कैसे आएगा सिमरन, ये आपसे क्लियर पूरा बताया था ना पहले। 2.136 36 के नीचे यहाँ पे दिया रहेगा। अब पूरा डिटेल्स के लिए ना पीछे वाला 6 तारीख या 7 तारीख का होगा, देख लीजिएगा जाके यूट्यूब में। इसका तत्काल हम काम क्या बता रहे हैं कि आपसे कहा कि इसको लिखिएगा 2 प्लस 0.136, 36 के ऊपर में बार लगा हुआ। इसके लिए आपसे बताया था कि ये 2 प्लस तो रहेगा, और यहाँ पे क्या होगा तो 0.136 का रिपीटेशन है। तो आपसे कहा गया था सिंपल वे में कि इसमें करना है क्या कि जो संख्या है पॉइंट के बाद सबको लिख लीजिए, 136 को लिख लीजिएगा। इसके बाद क्या करिएगा, तो इसके बाद घटा देंगे, जिसके ऊपर में बार नहीं है उसको, एक के ऊपर में बार नहीं है, एक घटा दीजिएगा। जिसके ऊपर में बार है उसके लिए 9 यूज करिएगा, तो 2 डिजिट है 3 और 6 दोनों के ऊपर में बार लगा हुआ, तो 2 अंक के ऊपर बार है, तो जितने अंकों के ऊपर बार होगा उतना 9 यूज करेंगे। तो 3 और 6 2 डिजिट के ऊपर में बार है, 2 बार 9 लिखिएगा। एक के ऊपर में बार नहीं है, इसके लिए 0 का यूज करिएगा। समझने के लिए आपसे बोले थे कि 136 में 3 आदमी को बुला के लाया, इसमें से 2 आदमी चोर है मान लीजिए, तो आपसे जो चोर है उससे 9 रुपए का फाइन रखेंगे, बस यही बात आपसे कहा गया था कि 136 में से देखे कि 136 3 आदमी को पकड़ के लाया, 2 आदमी चोर है, एक आदमी निर्दोष है। जो दोषी नहीं है उसको हटा देंगे, घटा देंगे, जो दोषी है उससे 9 रुपया लेंगे, जो निर्दोष है उससे कुछ नहीं, 0 लेंगे, हटा दिया। इसी को बोला गया 2 प्लस 135/990। इसी को काट छाट के आंसर लिखे थे, 2.3/22 हुआ था। 45 से काटने के बाद 45 थी 135, 45 में 22 से गुना करिएगा। कहिएगा अब ये डिटेल्स बताइए, तो डिटेल्स हम पूरा क्लियर कर चुके थे आपको पहले ही कि 0.1363636 का रिपीटेशन चलता है, इसी को x बोल देते हैं। आपको मालूम है कि जिसका रिपीटेशन होगा उसको बाहर लाना पड़ता है, जिसका रिपीटेशन होगा उसको बाहर लाना पड़ता है।
तो रिपीटेशन में किसका, तो आप 10x लिखिएगा एक बार, पहले लिखिए 10 से गुना करिए कि रिपीटेशन है उसको देखिए, तो रिपीटेशन 10x से गुना करिएगा तो इसका मतलब 1.3636 के हिसाब से आएगा। अब फिर इसमें 100 से गुना कर दीजिए 36 बाहर निकालने के लिए, 100 से गुना करिएगा तो क्या कहलाएगा ये 1000x बराबर। अब ये डबल डिजिट के बाद ना आपका जब 100 से गुना किया तो जो डेसिमल है डबल डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 136 पॉइंट हो जाएगा। अब ये 3636 का रिपीटेशन घटा दीजिएगा जब 1000 में से आप 10x को, तो ये कहलाएगा 990x बराबर 136.3636 और 1.3636 घटाने के बाद 135 हो जाएगा। इसका मतलब है x का मान 135/990। बस यही से आया हुआ था डिटेल्स पूरा, ये हम पिछले क्लास में आपको बताए थे। ठीक है भाई, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपके सामने यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन में था 2.136। चलिए अब इस क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन नंबर 3। 0.63 के ऊपर में बार दिया हुआ, 0.37 के ऊपर में बार दिया हुआ, 0.80 के ऊपर में बार दिया हुआ, क्या होगा आंसर। इसका आंसर बहुत लोग ए लगाए हैं आंसर, जबकि आपके पास बी दिया हुआ था। आप जोड़े होंगे, कहे कि भाई गड़बड़ है, देख लेते हैं हम भी एक बार कैसे बनाए थे आप। नवीन भाई बना के देखा था रे। देखना क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या किए, तो 3 में 7 जोड़ेंगे 10, 10 में 0 जोड़ के, आप 10 में 0 जोड़ के 10 ही बोले, 0 कैरी 1 था तो 6 और 1 7 कर दिए थे। 7 में 3 जोड़ेंगे, 10 में 8 जोड़ेंगे, 18 का 8 लिखे थे, कैरी 1 बचा। 1 में 0 0 0 जोड़ने से 1 रहता है, 2 अंकों के बाद का डैश लगा हुआ इसीलिए डैश लगा देंगे। 1.80 पहला आपका आंसर, यही बहुत लोग बनाए थे, जो कि गलती है भाई, जो कि गलत है। ए नंबर ऑप्शन गलत है, ऐसे सॉल्व नहीं करना था। अंजू कुमारी मेरा सही था सर, आप भी ऐसे ही बनाए थे क्या अंजू। ऐसे बनाए थे तो गड़बड़ था, नहीं बनाए थे तो ठीक था। ठीक है श्रेया वर्मा, बहुत बढ़िया। चलो भाई यहाँ तक समझ में आया। तो ऐसे काम नहीं करना है, सीधे जोर नहीं दीजिएगा, जोर नहीं दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझिए, क्वेश्चन का मतलब क्या था उस चीज को समझिए फिर से एक बार। क्वेश्चन यही दिया हुआ था आपके पास, करना क्या है इसको समझिए। इसका मतलब था कि 63/99, इसका मतलब था 37/99, इसका मतलब था 80/99। इस सबको जोड़िएगा तो आप देख रहे थे जोड़ने से कितना आया था, 180/99 यही आया हुआ था। ठीक है श्रुति, यहां से ठीक है पूजा, सबका ठीक है भाई। अब इसको देखिए 180/99, तो आप 9 से काटिएगा तो क्या लिखिएगा, 9 से काटिएगा तो 20, 9 से काटिएगा तो 11, मतलब आपके पास आंसर आएगा 20/11। अब इसको सॉल्व करने बैठिएगा तो क्या करिएगा, 11 से 20 में भाग दीजिएगा, तो 11 एकम में 11 करिएगा, 9 बन के आया, पॉइंट लगाइएगा 0, 11 88 लिखिएगा, 2 बन के आएगा, 0 लिखिएगा, 11 एकम में 11 करिएगा, फिर से 9 0 आएगा, फिर 11 88 लिखिएगा, फिर से 2 0, फिर 11 का में 11 करिएगा, फिर से 9 0। तो ये सिलसिला चलता रहेगा कितने का, तो 1.818181 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब डिप्टेशन किसका है, तो 81 का डिप्टेशन है, तो 81 के ऊपर में बार लगाइएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही आंसर था। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर था। समझ में आ गया होगा आपको। अंतरानी ले आते हैं, दिखाते हैं उसको भी जो आप बोल रहे हैं। चलिए यहाँ तक तो ठीक है भाई। अब फिर से समझिए क्वेश्चन को, जैसे हम लोग 99 वाला केस का यूज करते हुए बना रहे थे उस हिसाब से दिखा दिया। फिर से समझिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, 0.63 प्लस 0.37 प्लस 0.80 का मान क्या था, ये क्वेश्चन था अपने पास।
आपको मालूम है कि ये 0.63 है, तो 63 का रिपीटेशन 63 के हिसाब से चलते जा रहा है। आगे सोचिए, अब ये कहां तक जाएगा तो ये आपको नहीं मालूम, ये 63 करते चल जाइए जहां तक माना तहां तक। 0.37, अब ये 37 का रिपीटेशन है, 37 का रिपीटेशन है, करते चले गए। 0.80 का रिपीटेशन है, 80 का रिपीटेशन है, 80 करते चले गए। सब में जोड़ दिया हुआ है इसीलिए जोड़ देंगे, सब में जोड़ दिया हुआ है इसीलिए आप जोड़ दीजिएगा। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 3 10 का 0 कैरी 1, 6 3 9 8 17 1 18 का 8 कैरी 1, 7 3 10 1 11 का 1 कैरी 1, 6 3 9 8 17 1 18 का 8 कैरी 1, 7 3 10 1 11 का 1 कैरी 1, 6 3 9 8 17 1 18 का 8 कैरी 1, 7 3 10 1 11 का 1 कैरी 1, 6 3 9 8 17 1 18 का 8 कैरी 1। अब 0 0 0 और 1 था बचा हुआ। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि अब ये डैश डैश है, 1.818181 बोलिएगा, 80 आ गया सर। ये 80 नहीं है, एक्चुअल में 81 ही है। जितना और आगे बढ़ाएंगे 63, जितना और 37 आगे बढ़ाएंगे, जितना और 80 आगे बढ़ाएंगे, तो लास्ट में 81 और जहां पे छोड़े रहेंगे वहां पर लास्ट में 80 आया रहेगा। ठीक है भाई, तो ये आपको समझ में क्या आया कि एक्चुअल में ये 1.81 का रिपीटेशन है, इसीलिए 81 के ऊपर में बार लगा हुआ है। कुछ क्लियर हुआ तो बताइए, कुछ क्लियर हुआ तो बताइए, दिक्कत है तो बोलिएगा। समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन में जब सिंगल सिंगल डिजिट था तब तो ऐसे तोड़ तोड़ के बना रहे थे, जब सिंगल सिंगल डिजिट इसका मान पूछा गया था क्या होगा तब वैसे बना रहे थे, जब इसका मान पूछा गया था तब वैसे बना रहे थे, सीधा सीधा घटा के बढ़ा के। अभी तक हम जोड़ का क्वेश्चन नहीं बताए थे, घटाओ का क्वेश्चन नहीं बताए थे, गुना का क्वेश्चन नहीं बताए थे आपसे। इसीलिए अगर आप गलती भी किए तो कोई बात नहीं, हम सिखाए ही नहीं थे आपको। गुंजन को समझ में आ गया सर, ठीक है अंजू। अभी हम आपसे प्लस माइनस नहीं सिखाए थे, इसीलिए गलती हुआ तो कोई बात नहीं, चलिए आगे। अभी हम जोड़ के पीछे बात नहीं कर रहे, एक बार हम बिना जोड़ वाला पे इसी पे बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए देखिए, 0.777 डॉट 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 दिया हुआ है, इसका मतलब आपसे कहा कि ये प्योर रेकरिंग डेसिमल है। दशमलव के बाद जो अंक दिया हुआ है ये पूरा पूरा रिपीटेशन में है, इसका मतलब 0.7 के ऊपर रेकरिंग कर दें तब, चाहे इसी को बोल दें 0.7 के ऊपर बार लगा दें तब, बात बराबर है, जिसका मान 7/9 है। सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अंजू आते हैं, क्लास खत्म नहीं हुआ है, हड़बड़ाइए नहीं, सारा क्वेश्चन बताएंगे अभी। इस क्वेश्चन में 8 नंबर में क्या करते हैं, आपको पता चला कि 0.575757 का रिपीटेशन है, क्या लिखते हैं इसको, इसको लिखते हैं आप 0.57 और 57 का ही रिपीटेशन है, इसके ऊपर बार लगा दिया, इसका मतलब है कि 57/99। इसका मतलब है 3 से काटिएगा तो 19 तिया 57, 3 से काटिएगा 33 तिया 99, 19/33 आपका आंसर है। 19/33 का क्या मतलब बनेगा, 19/33 का मतलब बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अभी जोड़ घटाव नहीं बताया है आपको, ये सिंपल सिंपल तोड़ने का जैसा पिछले क्लास में बताए थे उसी का रिवीजन समझिए। विकास जी आम खाइए, गुठली नहीं जोड़िए। 3.17 3.17 3.17 का वैल्यू क्या होगा, आपसे इसका मतलब क्या कहा गया है कि 3 प्लस 0.17 का डैश दिया हुआ, 0.17 का डैश दिया हुआ, इसका मतलब है 3 प्लस क्या लिखिएगा, ये 17/99, इसको लिखिएगा 3.17/99, 3.17/99, बस यही आपका आंसर है, सी नंबर। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब ये सब बताए थे ना भाई कि 10 नंबर में देखिए 0.12127 का डैश क्या होगा, इसका मतलब है 127 लिख दिया, जिसका रिपीटेशन नहीं है उसको घटा दीजिए, 12 को घटा दीजिए। 127 में देखिए आपसे कहा कि जिसके ऊपर बार लगा होगा उसको सोचिएगा दोषी है, जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ उसको सोचिएगा निर्दोष है। जो दोषी है 9 रुपया फाइन जमा करेगा, जो निर्दोष है कुछ नहीं देगा, 0 देके जाएगा। लेकिन
तो 127 में से 12 घटा दीजिएगा, 7 के लिए 9 का यूज करिएगा, 1 2 के लिए 0 0 का यूज करिएगा। मतलब आप क्या लिखिएगा, 115 बट्टा लिखिएगा 900, 115 बट्टा 900 लिखिएगा। 5 से उड़ाइएगा तो 23 पंचे 115, 18 पंचे 90, 23 बट्टा 180 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही है, 23 बट्टा 180। समझ में आ रहा होगा, यही सब पढ़े थे पहले। जोड़ घटाओ अभी नहीं बताए थे, अब बताएंगे। इसको देखिए पहले, इस क्वेश्चन में 11 नंबर में क्या है, 13.173 13.173 के ऊपर में बार लगा हुआ। इसका मतलब क्या होगा कि 13 प्लस 0.173, इसका मतलब तो यही रहेगा। 13 को आप हटा के बात कर रहे थे, प्लस यहाँ से अब ये रेकरिंग वाला केस है, तो 173 3 अंक आप पकड़ के लाए। दोषी कौन कौन था, 73। 1 निर्दोष है, जो निर्दोष है हटाइए उसको, जो दोषी है उसके लिए 9 लिखिएगा। 7 से 9 रुपया मांगिएगा, 3 से 9 रुपया मांगिएगा। एक निर्दोष है, कुछ नहीं देगा, 0 देगा। ये जाएगा तो क्या लिखाएगा, 13.172 बट्टा 990, यही आपका आंसर है। कटने वाला होगा तो काट दीजिएगा, नहीं कटने वाला होगा तो लिखिएगा आंसर। 2 से उड़ाइएगा तो 2 8 16, 2 छक्के 12, 2 से काटिएगा तो 99 है, तो 49 दूना 98 5, मतलब 13.86 बट्टा 495, ऑप्शन नंबर डी, यही आपका आंसर बनेगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। किसी को दिक्कत है तो बताइए भाई। यहाँ तक में किसी को भी अगर दिक्कत है तो बोल दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, यहाँ तक में दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट। 7.0073 क्या लिखे थे आंसर, 7.0073, इसका आंसर क्या था। इसका मतलब यही था ना भाई कि 7 प्लस 0.0073, 0.0073, इसका मतलब क्या आएगा, 7 प्लस, अब ये 4 अंक है तो क्या लिखिएगा, 7 3 कर दीजिएगा, इसमें से 0 घटाइएगा, कोई मतलब नहीं 0 का। 2 बार 0, एक ही बार 0 लिखिए, कोई बात नहीं। 7 7 के लिए क्या लिखिएगा, 9 9 का यूज करिएगा, 0 0 के लिए 0 0 यूज करिएगा। यहीं से बन के आएगा 7.73 बट्टा 9900, आपका आंसर है 7.73 बट्टा 9900, सी नंबर ऑप्शन, इसी को लगाइएगा। मन करेगा कि सर इसमें क्या करें, आपका मन में क्या होगा कि सर 0 तो यूजलेस है, नहीं लिखेंगे, लेकिन 73 यहाँ पे होगा कि 73 में से 0 0 घटवा दिए, 0073, तो संख्या में चूंकि डेसिमल नहीं लगा हुआ था तो 0073 लिखेंगे, इसका वैल्यू क्या होगा, 73 ही होगा। इसमें कंफ्यूज नहीं करिएगा। माइनस बोलेगा सर 2 गो 0 है तो 2 गो 0 लिखिए दीजिए, तो क्या कर दीजिएगा, 0 तो 0 रहेगा, तो 73 माइनस 0 कोई मतलब नहीं। 73 के लिए 7 से 9 रुपया लीजिएगा, 3 से 9 रुपया लीजिएगा। ही बोला गया कि जितना के ऊपर बार होगा उसके लिए 9 यूज करिएगा। अब जिस डिजिट के ऊपर में बार नहीं होगा उससे 0 0 करना है, तो 2 डिजिट 0 0 था, इसके लिए हम लोग 0 0 ही यूज करेंगे। बस यहीं से आपका आंसर ये सी नंबर है। हाँ अंजू कुमारी जा रहा है आपके आंसर, नवीन गुप्ता सबका आंसर जा रहा है भाई, प्रणव रंजन आपका भी आंसर आया, सबका आंसर आ रहा है, जो आंसर दे रहे हैं आंसर आ रहा है। चलिए यहाँ तक तो सबका ठीक था। 13 नंबर में क्या लिखते, 13 नंबर में था 0.000611 के ऊपर में बार लगा हुआ। इसका मतलब क्या लिखते आप, 61 लिखते, में से क्या करते, 6 घटा लेते, 61 में से केवल 6 घटा लेते। इसके बाद क्या करिएगा, तो 1 के लिए 9 का यूज करिएगा, बाकी 4 डिजिट है तो 4 बार 0 का यूज कर लीजिएगा। 61 में 6 जाएगा तो 55 हो जाएगा, बट्टा लिख दीजिएगा आप 90,000। कटने वाला होगा तो काटिएगा, नहीं कटने वाला होगा छोड़िएगा। 5 से काटिएगा 11, 18 पंचे 90, आंसर हो जाएगा 11 बट्टा 18,000, यही आपका आंसर हो जाएगा। नवीन भाई सर अगर 073 पर रहता तब क्या होता, 073 के ऊपर में बार होता, यही कहने का मन है ना आपका। नवीन भाई समझ लीजिए, आपके हिसाब से था कि अगर
0.0073 लिखा हुआ है, 73 यहाँ पर बार होता तो क्या करते? नियम नहीं बदलेगा। आप क्या लिखते? 73, इसके पहले जीरो भी लगाएंगे तो कोई मतलब नहीं, तो आपको 73 ही लिखना था, माइनस ये वाला जीरो घटा दीजिएगा, 73 माइनस जीरो। अब 3 अंक के ऊपर बार है, 3 बार 9 लिखिएगा, एक बिना बार वाला है जीरो, एक बार जीरो लिखिएगा। आंसर आपके सामने 73,999 और एक जीरो रहेगा, मतलब 7.73/99 आपका आंसर होगा। अगर वैसा होता तो ये लिखते। समझ में आया होगा नवीन भाई? जितना डिजिट के ऊपर में बार होगा उतना 9 का यूज करिएगा, बिना बिना बार वाले के लिए जीरो का यूज करिएगा। चलिए बढ़ते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया 13 नंबर। 14 नंबर में देखिए क्या करिएगा। अभी तक ये सब बताया गया था आपसे, पिछले क्लास में ये सब बताया गया था। अभी जोड़ घटाव पे काम करेंगे, जो क्वेश्चन था। सर जीरो में भी बार रहेगा तो 9 लगाएंगे। जी सर, जीरो में भी बार रहेगा तो 9 लगाएंगे। 2.0732। ठीक है भाई प्रणव, इसमें क्या करेंगे सोचिए, इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे। 2 प्लस 0.732, 0.0732 यही दिया हुआ है, चारों डिजिट के ऊपर में बार लगा हुआ है। इसका मतलब क्या लिखिएगा? 2 प्लस मतलब दो पूर्णांक संख्या कितना है? 732, क्योंकि ये प्योर रेकरिंग डेसिमल है, चारों डिजिट रिपीटेशन में था तो 732 लिखिएगा। और 4 बार डिजिट लिखा हुआ, सबके माथा पर कर जाए तो 9 रुपया सबसे लीजिएगा। 2.732/99, 9,999 सब लिखिएगा। अंजू कुमारी बी नहीं होगा रे, दू कहाँ छोड़ दिया? पंकज, मयंक, अमृता सबका डी है। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। दो पहले से है, दो पूर्णांक में। आगे बढ़िए। अच्छा, 15 से फिर जोड़ वाला आ गया है। इसमें जोड़ है, इसमें जोड़ घटाव है, इसमें जोड़ घटाव है, जोड़ घटाव है, जोड़ घटाव है, जोड़ घटाव है। इसमें 23 जोड़ घटाव गुना भाग है। अच्छा ठीक है, चलिए अब वो कहानी खत्म हो गया। एक बार इसको समझिए पहले 22 नंबर को, उसके बाद उसका जोड़ घटाव सिखाते हैं आपको। अंजू कोई बात नहीं, गलती से टाइप हो गया था, बी की जगह डी की जगह पे बी गलती से हो गया, कोई बात नहीं। समझो अब यहाँ पे रेकरिंग उल्टा पड़ गया रे भाई। 22 नंबर में रेकरिंग उल्टा पड़ गया। 2 के ऊपर में बार लगा हुआ है 0.75 है, प्लस 4 के ऊपर में बार लगा हुआ है 0.25 है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि 2.75 के ऊपर बार प्लस 4.25 के ऊपर बार, लेकिन ये क्वेश्चन है उल्टा हो गया। तो क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन उल्टा नहीं है, क्वेश्चन एकदम सही है। सॉल्व कैसे करेंगे उस चीज को समझेंगे। आपको मालूम है कि इसको क्या लिखते? 2 के ऊपर बार है प्लस 0.75, अलग अलग कर लीजिए। 4 के ऊपर में बार है प्लस क्या करते? 0.25। यहाँ तक तो क्लियर है? इसमें किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो बोलना रे भाई। पॉइंट का मतलब है पॉइंट वाला हटा के बात करते हैं। पॉइंट से पहले 2 के ऊपर में बार है प्लस 0.75, प्लस 4 के ऊपर में बार है प्लस कर दीजिएगा 0.25। जब जब कोई संख्या नेचुरल नंबर में हो और उसके ऊपर में बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये माइनस में शो करता है संख्या को। इसका मतलब ये -2 लिखा हुआ है। -2 लिखा हुआ तो अब -2 का मतलब कर्जा में 2 है, तो आप 2 -2 बोलिए तब, या 2 के माथा पर कर्जा बैठा दीजिए तब, बात बराबर है। जब कोई संख्या बिना डेसिमल के हो और माथा पर उसका कर्जा दिख रहा हो, माइनस बार लगा हो, इसका मतलब सोचिएगा कर्जा में है भाई 2 रुपए का। -2 को इस हिसाब से लिखा जाता है, 2 का ऊपर माइनस, 2 के ऊपर में बार। कंफ्यूज नहीं करना इसके लिए। तो अब आपको क्या समझ में आया कि ये -2 और -4, -2 और -4 मिला के -6 बनेगा। इसका मतलब यही होगा, -2 प्लस 0.75 प्लस, अब ये -4 दिया हुआ है प्लस 0.25। समझ में कुछ आ रहा होगा? इसका मतलब क्या समझ में आया कि -2, अब ये 0.75 मतलब 75 पैसा है, 25 पैसा मिला के 1 रुपया हो जाएगा ना भाई। जोड़ के भी देखेगा तो 1.00 आएगा। तो -2 प्लस इसको 1 ही लिख देते हैं, और ये प्लस माइनस तो माइनस बोलिएगा -4। तो अब इस प्लस को क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे,
-4 कर देंगे तो -2 + 1, -1 और -4 बराबर -5। तो इतना झोल झाल नहीं, सीधे हमको क्या दिख रहा है कि -2 और -4 मिला के -6 और 0.75 0.25 दोनों प्लस में है तो +1, -6 + 1 बराबर -5 आंसर। -5 या तो ऐसे लिखा रहेगा तो लगा देंगे, चाहे 5 के माथा पर कर्जा लगा के ऐसा दिया रहेगा, इसी को आंसर बोल देते हैं। किसी को दिक्कत तो बताइए इसमें, किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बता देना भाई। ये क्लियर हो गया। डेसिमल के बाद अगर किसी भी डिजिट के ऊपर में बार लगा हुआ है, इसका मतलब वो रेकरिंग डेसिमल को शो करता है, उस डिजिट का रिपीटेशन को शो करता है। जबकि पॉइंट के पहले अगर बार लगा हुआ है, इसका मतलब वो नंबर नेगेटिव है, उसको शो करता है। बस कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपके एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, कंफ्यूज आप नहीं होइएगा। राहुल बाबा फिर से सर, कोई बात नहीं, समझ लीजिए फिर से। क्वेश्चन था आपके पास 2.75 प्लस 4 के ऊपर बार है 0.25, यही क्वेश्चन था, क्या होगा। आपसे कहा गया है कि इसको सोचना है 2 के ऊपर जो पॉइंट से पहले दिया हुआ है बार, यहाँ पे पॉइंट से पहले बार दिया हुआ है, इसका मतलब -2 प्लस 0.75 प्लस है और माइनस है। तो आप जानते हैं कि प्लस में जब माइनस से गुना करते हैं तो रिजल्ट माइनस होता है। तो ये 4 के ऊपर माइनस है और इधर बाहर में प्लस है, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो 4 लिखिएगा। और ये 0.25 प्लस में है दिया हुआ, 0.25 प्लस में दिया हुआ, तो यहाँ से काटिए ना, -2 और -4 मिला के तो -6 बोल दीजिएगा, और प्लस 0.75 और 0.25 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 5 5 10 का 0 कैरी 1, 7 और 1 8 2 10 का 0 कैरी 1। अब पॉइंट है तो पॉइंट, एक में 0 जोड़िएगा तो एक में 0 जोड़िएगा तो एक, इसका मतलब है पॉइंट के बाद 0 यूजलेस है, तो -6 + 1 का मतलब -5। बस यही आपका आंसर है। तो डायरेक्ट में बोले बनाने कि -2 और -4 मिलाकर -6 बोला है लिखने के लिए आपको, और प्लस का साइन करिएगा। 0.75 है और 0.25 है, जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, 1.00, तो 1 यूज करिएगा। तो यही से -6 + 1 बराबर -5, यही आंसर था। नहीं बुझाया तो बताइए, अगर दिक्कत है तो बोलो भाई, समझ गया तो ठीक है। किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बोलना भाई। किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बोलिएगा। आदित्य झा, आदित्य झा का है, अगर दोनों माइनस में हो तो क्या करेंगे। दोनों माइनस में हो तो क्या करेंगे, घटा देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। आपका मन है कि ये पूरा में ही माइनस हो, कि -2 -0.75 -4 -0.25, तो ये तो मालूम है कि जब सब कर्जे में है भाई तो सबको जोड़ के माइनस कर लेंगे। ममता सर, पीडीएफ वाला 2 क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, सब क्वेश्चन खत्म करेंगे अभी, आप चिंता नहीं करिए। अभिषेक कुमार सर, लेट हो गया नेटवर्क के कारण, कोई बात नहीं। शुरुआत का कंसेप्ट कुछ नहीं बताए थे अभिषेक, तुम्हारे लिए रुके हुए थे भाई। क्लास के बाद यूट्यूब चेक कर लेना रे, क्लास का हूबहू वीडियो चला जाता है उसी पर, अभी कुछ नहीं छूटा है आपका, आप निश्चिंत रहिए। देखते हैं, इसीलिए अभी संख्या कम हो गया, 50 बच्चा है बैठा हुआ, पहले 68 70 बच्चा था। जैसे ही पता चला कि यूट्यूब मिल जाता है, अब आराम से अभी दोपहरिया में सोता है भाई लोग। दिक्कत है कि सुविधा ज्यादा मिलना भी खराबी करता है, यही हमको अब धीरे धीरे समझ में आने लगता है। ज्यादा सुविधा भी खराबी करता है भाई, जितना टाइट रहे उतना बढ़िया है। भाई लोग देखा कि अब आराम से क्लास उपलब्ध हो जाता है तो काहे का जाए। पैसा सेकेंडरी मैटर है, बहुत दिक्कत है, छोड़ दीजिए उस चीज को, लेकिन क्लास तो प्रॉपर कर रहे थे, प्रॉपर क्लास करते रहिएगा। लेट हो गया कोई बात नहीं, वहां से मैनेज कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। लाइव में अच्छे से समझ आता है सर, और पढ़ने का मन भी करता है, तो इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं रे।
बचवा, इसीलिए पढ़ा रहे हैं। चलिए यहाँ तक तो ठीक था। ये माइनस वाला कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा सबका। ये माइनस वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या था माइनस में। जिनका छूट गया है कोई दिक्कत नहीं, शुरू से देख लेना भाई जाके वहां पे। चलो भाई, तो यहाँ तक तो हम लोग कर लिए थे। अब इस 23 नंबर क्वेश्चन में देखिए, ये प्लस प्लस में माइनस दिया हुआ, इसलिए इसको भी लेकर दिखा रहे हैं आपको। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में 23 नंबर में सोचिए आप भी कि 3 के ऊपर में माइनस दिया हुआ है, 3 के ऊपर में माइनस दिया हुआ है पॉइंट। अब ये 333 डॉट डॉट है प्लस 6.666 का डॉट डॉट दिया हुआ है, क्या होगा यही पूछा आपसे। इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब बना कि -3 तो रहेगा ही, प्लस ये 0 पॉइंट रिपीटेशन किसका था, 3 का रिपीटेशन था, प्लस अब ये 6 दिया हुआ, 0.66 दिया हुआ, प्लस 0.6 का रिपीटेशन है, तो 6 के ऊपर में बार लगा दीजिए। अब क्या लिखिएगा, तो आप यही लिखिएगा ना भाई कि -3 + 6 = 3 हो जाएगा, और प्लस 0.3 और 0.6 मतलब 3/9 दिया हुआ है, और ये 6/9 दिया हुआ, तो 6 और 3 मिला के 9 बोलिएगा, तो 9/9 का मान तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब 3 में 1 जोड़ दीजिएगा तो आंसर आपका 4 है। 3 में 1 जोड़िएगा तो आंसर आपका 4 है। दिक्कत होगा तो बताइएगा। मोमिता का 4 है, प्रणव का बी, पंकज का बी, मयंक सिंह का सी। कोई बात नहीं भाई, दूसरा का आंसर बोल दिया क्या। क्लियर हो गया होगा सबका भाई, यहाँ तक का सबका क्लियर हो गया होगा। नवीन गुप्ता, अंजू, सबका बी है, ठीक है भाई। यहाँ तक सबका क्लियर है, किसी को दिक्कत अगर है तो बोलना रे भाई, प्रतिष्ठा में नहीं मरना है, जो भी दिक्कत होगा खुलेआम बोलना। राहुल कुमार फिर से सर। इसमें भाई क्या है कि 3 के ऊपर पॉइंट के पहले रेकरिंग लगा हुआ था, पॉइंट के पहले बार लगा हुआ था, तो आपसे कहा कि जब पॉइंट से पहले ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, तो पॉइंट के पहले अगर बार लगा हुआ इसका मतलब माइनस होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि 3 के ऊपर में बार लगा हुआ, पॉइंट दिया हुआ है 3 3 3, इसका मतलब क्या है, इसको लिख सकते हैं आप कि 3 के ऊपर बार पॉइंट, 3 के ऊपर बार, इसका मतलब ये हुआ कि -3 प्लस 0.3 के ऊपर बार, इसका मतलब हुआ -3 प्लस 3/9, मतलब -3 प्लस 1/3, इसका मतलब ये हुआ। बस यही चीज था भाई, एक बार बना के देखिएगा सर, समझ में आएगा। आदित्य बाबा, कुछ पूछना है आपको, आइए अनम्यूट होइए। आवाज कट रहा है, फिर से बोलो। सर 3.3 उसमें हम लोग माइनस ले लेते हैं, तो -3 के ऊपर आवाज कर आ रहा है रे, नहीं बुझाया। ना पॉजिटिव में, अगर माइनस में रहेगा तो क्या करेंगे। ये 6 जो आपका प्लस है ये माइनस में रहेगा, इसके लिए बोल रहे हैं क्या। सबसे पहले देखो आवाज तेरा कट रहा है, तुम फोन करना, क्लास खत्म हो जाएगा जैसे ही, वैसे तुम फोन घुमाना हमको, हम बता देंगे तुमको। आवाज तेरा कट रहा है भाई, आवाज कट रहा है, बुझा नहीं रहा है कुछ, क्या बोल रहा है तुम। क्लास होने के बाद फोन घुमा देना, फोन करना, हम बताएंगे तुमको अभी। जो भी दिक्कत होगा क्लास के बाद फोन घुमा लेना। चलो भाई आगे देखते हैं। राहुल, आपको समझ में आ गया होगा। राहुल भाई, आपको समझ में आ गया कि दिक्कत है। कोई जवाब नहीं आया आपका भी, मैसेज देखिए अब यहाँ पे। 2.57 इस क्वेश्चन को देखिए अब। पॉइंट के बाद वाला नंबर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा।
0 पॉइंट, अब यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पर थोड़े ना -3 लिखा रहता है रे, रहेगा तो तुमको पॉइंट से पहले ये ना ऐसे ही ना दिया रहेगा कि -0.333, तो होता तो है ही, पॉजिटिव नेगेटिव सब नंबर होता है। आप लिख रहे हैं कि पॉइंट के बाद वाला नंबर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मतलब ये नंबर आपका पॉजिटिव हो, मान लीजिए 2 + 3.3 समथिंग, 2 प्लस मान लीजिए 3.33 दिया हुआ, तो ये नंबर जो दिया हुआ है ना कि 2 + 3 पॉइंट समथिंग, मतलब क्या इस शो कर रहा है कि 3 प्लस है ये 0.333। आपका मन होगा कि ये क्या माइनस होता है, तो माइनस होगा तो लिखा हुआ रहेगा वहां पे कि 2 + 3 - 0 पॉइंट समथिंग, पॉइंट के बाद तो प्लस माइनस नहीं ना होता है। और ये 3.33 का मतलब ही है कि 3 + 0 पॉइंट समथिंग दिया हुआ। माइनस लिखने का मन होगा तो फिर 4 में से घटाइए उसको, 6767 टाइप का। अभिषेक, जिसके ऊपर बाढ़ होगा, बाढ़ का मतलब है वही रिफ्लेक्शन वाला केस। राहुल, कुछ पूछना था आपको? राहुल, कुछ पूछना था आपको? अनम्यूट होइए। नहीं सर, समझ गए। चलिए ठीक है, तो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। चलो देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, 24 नंबर समझो। 2.57 का मतलब क्या होगा? 2.57 2.57 इसका मतलब तो यही था। 2 प्लस, इसको यही लिखते ना भाई कि 2 + 0.57, और ये 57 का रिपीटेशन है, तो 2.57 डिवाइडेड बाई कितना, तो 0.5 का रिपीटेशन, मतलब 5/9 दिया हुआ। इसी को काटिएगा तो कितना से काटिएगा, 3 से काटिएगा तो 19 या 57, 3 से काटिएगा तो 33 लिखिएगा, ये ना करिएगा। इसको 33 दूना 66 में 19 जोड़िएगा तो 85 हो जाएगा, 85/33, और ये गुना उल्टा हो जाएगा, 9/5 कर दीजिएगा, 5 से उड़ाइएगा तो 17×5 = 85, 3 से काटिएगा, 3 से काटिएगा 11, मतलब 17 × 51/11, 51/11। इसी को सॉल्व कर दीजिए, 11 से 51 में भाग दीजिएगा, 11 चौक 44 बनेगा, 7 बनेगा, पॉइंट लगाइएगा 0, 11 छक 66 लिखिएगा, 4 0 लिखिएगा, 11 तिया 33, 11 तिया 33 लिखिएगा, अब फिर 7 आएगा, 7 0, 11 छक 66, मतलब ये 6 3 का कहानी चलना शुरू हो गया। तो आपको क्या पता चला कि 4.63 का रिपीटेशन है, 63 के ऊपर में बार लगा दीजिएगा, पहला ऑप्शन आप बता रहे थे। समझ में आ गया होगा सबको? चलिए 3:40-42 हो रहा है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना भाई, भाग होगा, बस काम प्रोसेस वही करेंगे, अलग अलग संख्या लिख के गुना भाग कर दीजिएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर है, इसके बाद जो जोड़ घटाव था उसको सीखेंगे फिर, वो अभी जोड़ घटाव आपको नहीं बताए थे। अब इसको समझिए, ये अलग अलग संख्या है, उसको कैसे लिखेंगे, 6.6/9 यही लिखिएगा इसको। अब गुना में दिया हुआ है 3.7/9, इसी को रेकनिंग के हिसाब से इस तरह से लिख दिया गया है। मतलब ये क्वेश्चन क्या था, 6.666 डॉट डॉट इंटू 3.777 डॉट डॉट, इसी को लिखा गया है कि 6.6 के ऊपर बार इंटू 3.7 के ऊपर बार, क्या होगा आंसर। तो आपसे कहा कि 6 पॉइंट, इसी को लिखते यही ना कि 6 + 0.6 के ऊपर में बार इंटू 3 + 0.7 के ऊपर में बार, इसको अलग अलग करके अपना गुना भाग करते। तो इतना नहीं करके सीधे 6.6/9, 3.7/9। अब जो कटने वाला काट दीजिए ना यहीं पर, 3 दूना 6, 3 तिया 9, क्या हो जाता, 6 3 18, 2 20/3 गुना कर लेते, 9 तिया 27 और 7 34/9। कटने वाला हो तो काटिए, नहीं कटने वाला होगा छोड़ दीजिएगा, 34 दूना 68, 680/9 तिया 27 नहीं कटने वाला है। अब इस 27 से भाग करिए, 27 से 680 में भाग करिए, 27 दूना 54, क्या लिखिएगा,
140, 27 पंचे 135, बन गया 5। अब देखिए 25 वाला दो ऑप्शन है, बी और सी दो ऑप्शन। अब 5 आया तो पॉइंट लगाइएगा, 0 लिखिएगा। 27 दूना 54, 27 एकम 27, मतलब अब ये कट गया तो इसका मतलब सी आंसर है। आपको मिलाना तो मिलाइए। अब 27 घटाइएगा तो 23 आएगा, 0। 27 अठे 216 लिखिएगा, 14 बन के आएगा 140। 27 पंचे फिर से 135। तो फिर से आप देख रहे हैं कि यही रिपीटेशन शुरू हो जाएगा 185 वाला, इसीलिए 25.185 का ऊपर में बार लगा दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा, गुना भाग वाला केस समझ में आ गया होगा आपको। अलग अलग ये माइनस वाला केस, पॉइंट के पहले माइनस अगर होगा तो आपसे ये समझ में आ चुका है। ये जो माइनस वाला केस समझ में आ चुका है। अब हमको काम करना, ये प्लस माइनस जब एक साथ में दिया रहेगा तब कैसे बनाएंगे। जब ये प्लस माइनस वाला एक साथ में दिया रहेगा तब क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इस चीज को समझना होगा आपको। इस क्वेश्चन को तो पहले बना ही सकते थे। 16 नंबर 7.333 डॉट डॉट दिया हुआ है, 5.666 दिया हुआ है डॉट डॉट, इसको कैसे करेंगे। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था कि 7 प्लस ये 0.3 का रिपीटेशन है, 0.3 के ऊपर में बार लगा दीजिएगा, प्लस 5 प्लस 0.6 के ऊपर में बार लगाइएगा। इस क्वेश्चन का मतलब यही ना हुआ कि 7.3 के ऊपर में बार प्लस 5.6 के ऊपर में बार, यही करिएगा। इसी को जब सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा, 7 और 5 मिला के तो 12 हो जाएगा, 12 प्लस, और ये 0.3 का मतलब है 3/9 प्लस यहाँ पे 6/9 करिएगा, तो यही 6 3 9 बराबर बटा 9 कर दीजिएगा। तो 12 और 1 मिला के 13 आंसर बनाइएगा, यही आपका था डी नंबर में। तो ये 16 नंबर भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन बताया था शायद आगे। अब इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इसी सब के लिए हम बात करेंगे अभी। ये सब हो चुका है, इधर हो चुका है, इधर के पीछे सब सिंगल सिंगल, अच्छा ये सब फंसा हुआ है, ठीक है। एक बार इसको देख लेते हैं, 4 नंबर को, 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहीं कुछ बार नहीं लिखा हुआ है, तो क्या करते, सिंपल जोड़िएगा तो 7 और 3 10, 0 लिखिएगा, कैरी 1, 6 और 1 7, 3 10 का 0, फिर से कैरी 1, 4 1 5 3 8, फिर 3 और 1 4, अब है पॉइंट 0 का 0, तो 0.4800 का मतलब 0.48, यही आपका आंसर है पहला। वैसे क्वेश्चन इसका एक्चुअल जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था उसको देख लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन में लिख लीजिएगा आप, 4 नंबर क्वेश्चन में लिखिएगा कि 0.3467 के ऊपर में बार लगा हुआ है। एक्चुअल जो क्वेश्चन था इसमें 67 के ऊपर में बार लगा हुआ है, प्लस 0.133 के ऊपर में बार लगा हुआ है। आंसर क्या होगा क्वेश्चन, इसको नोट करिए। एक्चुअल क्वेश्चन ये था 0.3467 के ऊपर में बार है, प्लस 0.133 के ऊपर में बार है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 0.3467 के ऊपर में बार, प्लस बोल दिया 0.133 के ऊपर में बार, क्या होगा इसका आंसर, बस यही क्वेश्चन था। इसको नोट करिए, डिस्कस करेंगे इसको भी। लिख लिया होगा भाई लोग। ये 3 को फिर से बनाएंगे एक बार हम लोग, और 2 हो ही चुका था, 1 हो ही चुका था। चलिए अब समझिए इस चीज को कैसे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ज्यादा बढ़िया आप समझ पाइएगा किस क्वेश्चन में, उसको पहले हम बता देते हैं। इस क्वेश्चन में एक बार ध्यान से समझिए, क्वेश्चन नंबर 19, इसको नोट करिए पहले सब लोग, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए उसके बाद बताएंगे। इस क्वेश्चन में ध्यान से समझिए पहले क्या करिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन लिख लीजिए, 19 नंबर क्वेश्चन को लिख लीजिए पहले एक बार। 19 नंबर क्वेश्चन को लिख लीजिए
केवल देखिएगा वीडियो, उससे क्लास नहीं हो पाएगा भाई, ठीक से मजा नहीं आएगा। फिर केवल देखते चलिएगा, उससे फिर मजा नहीं आएगा। बनाते चलिएगा, समझ में बहुत कुछ आएगा। इस क्वेश्चन को नोट करिए, आप आंसर बताइए आप क्या लिखते हैं अभी। इस क्वेश्चन को नोट करिए, आप आंसर बताइए। ABCD में केवल ऑप्शन बोलिएगा हमको, ABCD में क्या लिख पाइएगा, क्या लिखने का मन आपका। सारा कंसेप्ट इसी क्वेश्चन में है। ये क्वेश्चन समझ गए, बाकी सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। आप बोल रहे हैं डी, ठीक है भाई। अमृता रानी का आंसर डी आया। और लोग बताओ भाई। संदीप चौधरी का आंसर सी, ठीक है भाई। अमृता का भी ठीक है, संदीप का भी ठीक है। और लोग बताओ भाई। अंजू का डी, ठीक है। नेहा गुप्ता का सी, ठीक है। सॉरी, निशा गुप्ता सी। और लोग बताओ। ABCD में आंसर बताइए। गुंजन का डी, ठीक है भाई। राहुल का भी डी है। और लोग बताओ। उमा का डी है। सीमा का डी है। पुष्पम झा का डी है। चंदन कुमार का भी डी है, बहुत बढ़िया। और लोग बताओ। बहुत लोग हैं तुम लोग रे, अभी भी 49-50 लोग हैं, जल्दी बताओ भाई। अभिजीत तिवारी बताओ क्या होगा रे। प्राची सिन्हा बताओ। निरंजन बाबा का भी डी आया है। काजल कुमारी का भी डी है। और लोग बताओ। पंकज बाबा का सी है। काश्मीन का ए। श्रुति जायसवाल का डी। ACD हो गया। बी भी कोई एक आदमी बोलो ना रे भाई, सब लोग खाली बी ACD में है लगा हुआ। बी बचा हुआ है, बी को काहे छोड़ दिया रे। जल्दी बताओ। प्रीति सिंह बताओ भाई। प्रेम बताओ भाई। सर बी मेरा ऑप्शन है, तो बी मेरा ऑप्शन है तो आंसर गलती है, बी नहीं होगा। हम ही लगा देते हैं बी तुम लोगों की तरफ से। चलो चेक कर लेते हैं कैसे बनाएंगे इसको, ध्यान से समझिए। अब क्वेश्चन कैसे बनाएंगे इसको ध्यान से समझिए। अमृता बोल रहे हैं अब डी सही है, ठीक देख लेते हैं क्या सही है क्या गलत है, एक बार चेक कर लेते हैं। अब क्या सही है क्या गलत है उसको ध्यान से समझिए। आकांक्षा का भी डी है, नवीन गुप्ता का भी डी है, ठीक है भाई। अब जिसका जो आंसर है सबका ठीक है, जिसका जो आंसर है सबका ठीक है रे भाई। जिंदा रहना रे भाई लोग। देखो भाई क्या काम करेंगे इस क्वेश्चन में, ध्यान से समझो पहले। 3.17 क्वेश्चन ध्यान से समझो। 3.3.173 3 के ऊपर में बार लगा हुआ, 7.31 इसके ऊपर बार लगा हुआ, 2.731 इसके ऊपर बार लगा हुआ। पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए। अब आपसे क्या कहा गया है कि डेसिमल के पहले जो नेचुरल नंबर है, जो प्राकृत संख्या है, उसको अगर साइड भी कर ले तो आप तो इसको जोड़ के क्या बोल सकते हैं कि 3 7 10 2 12 बोल दीजिएगा ना। 12 प्लस 12 को हटा दीजिए, 12 प्लस बाकी जो संख्या लिखा हुआ है इसको क्या बोलेंगे। ये जो नेचुरल नंबर है पहले से पॉइंट वाला केस, प्लस माइनस में जो भी दिया रहेगा इसको पहले जोड़ के हटा दीजिए। 7 3 10 2 12, 12 तो रहेगा ही ऑटोमेटिक, इसको हटाइए। अब इसको हटाने के बाद जो बचता है उसका उपाय करेंगे। क्या उसका उपाय लगाएंगे, तो ये दिया हुआ है 0.173 के ऊपर में बार लगा हुआ, प्लस यहाँ पे है 0.31, इसका 31 पूरा में बार है, प्लस इसके बाद दिया हुआ है आपका 0.731, इसका तीनों में बार लगा हुआ। क्वेश्चन तो यही था ना भाई, क्वेश्चन अपना यही था। अब इसको सॉल्व कैसे करना है इस चीज को समझिए। अब आपको कहिएगा तो सॉल्व करने तो वैसे आता ही है, लंबा चौड़ा कहानी में बतियाएं अगर
तो आप तो इसको 173 अलग अलग अगर समस्या करते, इसको सॉल्व करते, तो 173 माइनस 17/3 के लिए 9, इस दोनों के लिए 2 जीरो यूज करिएगा, इसको सॉल्व करेंगे, प्लस 31 के ऊपर में बार दिया हुआ है 31/99 कर देंगे, प्लस इसके लिए क्या कर दीजिएगा, तो 731/999 कर दीजिएगा। समझ में तो आ ही रहा होगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, जितना भी आएगा 12 में जोड़िएगा, अपना गुना भाग करके आंसर दीजिएगा। लेकिन इतना लंबा चौड़ा कहानी करिएगा तो काम खराब हो जाएगा, इतना लंबा चौड़ा कहानी करिएगा तो ये काम खराब हो जाएगा। तो इतना लंबा चौड़ा कहानी आपको नहीं करना है। आप समझिए अब करना क्या होगा। एक्चुअल में क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 0.17 और 3 का रेकरिंग है, मतलब 3 3 3 3 3 लिखते जाएंगे, इसका मतलब यही है। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा, बड़ा डिटेल्स तोड़ के बता रहे हैं आपको। किसी को भी दिक्कत अगर है तो बताइए, कंसेप्ट इसी में पूरा छिपा हुआ है। किसी को भी दिक्कत अगर होगा तो बोलना रे भाई। 0.17 3 में बार बार रेकरिंग लगा हुआ है, ये बार लगा हुआ है 3 के ऊपर, मतलब रिपीटेशन ऑफ 3 है। यहाँ तक तो क्लियर है। बीच वाले को क्या लिखेंगे, 0.31, इसका मतलब है 0.313131, ये 31 का रिपीटेशन चलेगा। अब 0.731 में है, इसका मतलब 0.731, ये तीनों डिजिट का रिपीटेशन है। 731 731 731 लिखते चलिएगा। इसमें किसी को दिक्कत तो बताइए। यहाँ तक तो क्लियर है ना भाई। अगर हम बोलेंगे कि पहला 2 अंक सबका लिखिए, अगर सिंपल हम भाषा में आपसे ये पूछें कि पहला 2 अंक लिखिए, तो क्या लिखिएगा, पॉइंट के बाद का पहला 2 अंक लिखिए, तो बोलेगा यहाँ से 17 लिख लीजिए, यहाँ से 31 लिखिए, यहाँ से 73 लिखिए। क्यों लिखेंगे, तो नहीं लिखना है, हम केवल ऐसे ही पूछे आपसे कि 2 अंक लिखना है तो क्या लिखिएगा। ये तो सबका क्लियर है। अब इसका कंसेप्ट समझिए क्या लिखिएगा। अब इसमें क्वेश्चन में केवल ये देखना है आपको कि पॉइंट में कितना अंक है, जो रेकरिंग है आपके पास जिसपे बार लगा हुआ है, बार के बाद कितना अंक है, बार में कितना अंक है, और विदाउट बार में कितना अंक है। हाउ मेनी डिजिट्स विथ बार और विदाउट बार, इस चीज को देखना है। विद और विदाउट बार में कितना है, उस चीज को चेक करिए। मतलब ये क्वेश्चन आपको ये समझ में आया कि पहला कहानी के इंटेग्रल पार्ट में जो दिया हुआ था इसको हटा लिए, 7 3 10 2 12 हटा के हम बात कर रहे हैं, 12 हटाने के बाद बात कर रहे हैं आपसे। तो अब आपको सीखना क्या है, उस चीज को सोचिए। सीखना केवल यहाँ से ये है कि यहाँ से देखिए हम फ्रेश लिख रहे हैं 0.173, 3 के ऊपर में बार लगा हुआ था, प्लस 0.31 31 के ऊपर बार लगा हुआ था, प्लस 0.731 731 के ऊपर बार लगा हुआ था, क्या होगा, यही क्वेश्चन में था। 312 ठीक है। और आप जान रहे थे कि इसके पहले 12 है जोड़ में, इसके पहले 12 जोड़ में है, इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है, क्या होगा। समझ में आ रहा होगा। आप क्या करिएगा, अगर हम आपसे पूछें कि कितने डिजिट के ऊपर में बार लगा हुआ है ये बताइए, आपसे अगर हम यहाँ पे पूछें विथ बार, डिजिट विथ बार पूछ रहे हैं आपसे, कितना डिजिट के ऊपर में बार लगा हुआ, तो बोलेगा पहला वाला में तो सर 1 अंक के ऊपर में बार है, दूसरा वाला में बोलिएगा 2 अंक के ऊपर बार है, तीसरा वाला में बोलिएगा 3 अंक के ऊपर बार है। ये संख्या नहीं पूछ रहे हैं कि 3 बताइए, 31 बताइए, 731 बताइए, ये नहीं पूछ रहे हैं। केवल 3 के ऊपर बार है, मतलब 1 अंक के ऊपर बार है। 31 के ऊपर बार है, मतलब 2 अंक के ऊपर बार है। 731 के ऊपर बार है, मतलब 3 अंकों के ऊपर बार है। इसमें किसी को दिक्कत तो बताइए। आपसे हमने पूछा यहाँ पे कि डिजिट विथ बार कितना है, कितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है। आप बोलेगा पहला में तो 1 को दिख रहा है, दूसरा वाला में 2 को दिख रहा है, तीसरा वाला में 3 को दिख रहा है। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलना भाई। यहाँ तक क्लियर है ना भाई। तो आपको केवल ये चेक कर लेना है कि कितने डिजिट के ऊपर में बार लगा हुआ है। जितना अंक होगा 1 2 3 डिजिट विथ बार का एलसीएम बताइए क्या होगा, का एलसीएम बताइए क्या होगा। मतलब आपसे हम ये पूछ रहे हैं कि दैट इज एलसीएम ऑफ 1 2 एंड 3 क्या लिखिएगा, 1 2 3 का एलसीएम कितना लिखिएगा बताइए।
इसमें किसी को दिक्कत है? क्या स्टेप करना होगा? डिजिट कितना है बार वाला उसको केवल काउंट करिए, उसका एलसीएम निकाल दीजिए बस। एक अंक के ऊपर बार है, 2 अंकों के ऊपर बार है, 3 अंकों के ऊपर बार है, 1 2 3 का एलसीएम निकालेंगे 6। कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक सबको क्लियर है? जितने डिजिट के ऊपर बार है उसका एलसीएम निकाल दिया। अब क्या करेंगे? अब कर रहे हैं आपसे एंड डिजिट विदाउट बार। डिजिट विदाउट बार, ये बताइए कि जो 3 टर्म प्लस प्लस में चल रहा था उसमें कितने अंकों के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, ये बताइए। जितने डिजिट के ऊपर में बार है उसको बोलेंगे और जितने डिजिट के ऊपर में बार नहीं है उसको बोलेंगे। तो आप बोलिएगा कि पहला टर्म में इसमें खोजिए 0.173, तो बोलिएगा 17 के ऊपर में बार नहीं है, मतलब 2 अंकों के ऊपर बार नहीं है। पहला जो प्लस वाला चला उसमें 2 अंकों के ऊपर में बार नहीं था। इसके बाद हम बीच वाले में गए 0.31 वाले में, तो पॉइंट के बाद तो देख रहे हैं कि 31 है, 31, इस दोनों के ऊपर में बार लगा हुआ था, मतलब ऐसा कोई डिजिट नहीं दिखा आपको, 0 बोलिएगा। 0.731 पॉइंट के बाद जितना अंक है सबके ऊपर में बार लगा हुआ। क्योंकि बार का कंसेप्ट तो यही था कि पॉइंट के बाद खोजना है, पॉइंट के पहले अगर बार होगा इसका मतलब वो नेगेटिव नंबर है, तो उसके लिए तो बात नहीं करना है हमको। तो हम आपसे केवल ये पूछ रहे हैं कि कितना डिजिट के ऊपर में बार नहीं है, तो आप बोलिएगा कि तीसरा वाला में एक भी डिजिट ऐसा नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है, सबके ऊपर बार लगा हुआ, मतलब 0 है। ये बात समझ में आपको आया होगा? पहला में 2 टर्म के ऊपर में बार नहीं है, दूसरा वाला में 0 है, तीसरा वाला में 0 है। डिजिट विदाउट बार पूछेंगे 2 0 0 बोलिएगा, ये बनाइएगा तो आसान हो जाएगा, केवल समझिए पहले, इसलिए लंबा बता रहे हैं अभी। यहां तक सबको क्लियर होगा? अब 2 है 0 0, तो 0 0 2 में मैक्सिमम कौन सा नंबर है? मैक्सिमम डिजिट क्या दिख रहा है आपको? 2। तो डिजिट विदाउट बार में क्या चेक करना है? तो मैक्सिमम डिजिट विदाउट बार अगर हम पूछे क्या होगा, तो आप बोलिएगा मैक्सिमम डिजिट विदाउट बार 2 दिया हुआ है। अब समझिए अस्थिर से बात, आपको सोचना है कि विद और विदाउट, विद और विदाउट में चेक करना है, जिसमें बार है कि नहीं है। जिसमें बार नहीं लगा हुआ वैसा डिजिट चेक कर लीजिए। जिसमें बार नहीं लगा हुआ, 2 अंकों पे बार नहीं है, यहाँ पर तो कुछ नहीं, यहाँ पर तो कुछ नहीं, मतलब मैक्सिमम डिजिट विदाउट बार कितना? बोलिएगा 2। और डिजिट विथ बार कितना है? तो बोलिएगा 1 2 3, दिख गया, इसका एलसीएम निकालेंगे 6। खत्म। जिसके ऊपर बार लगा हुआ है उसका एलसीएम निकालेंगे। लिखना है तो साइड में लिख लीजिए कि जिसके ऊपर बार लगा हुआ है उस सभी अंकों का एलसीएम निकालेंगे, बस। करिएगा क्या उसको समझिए। तो जिसमें बार लगा हुआ है उसका एलसीएम निकालना है, और विदाउट बार वाले में क्या करना है? तो मैक्सिमम डिजिट चेक कर लेना है कितना के ऊपर बार नहीं लगा हुआ। ये दोनों बात आपको समझ में आ गया? इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलिए भाई। नहीं दिक्कत है नो प्रॉब्लम, एनपी लिख के मैसेज करिए जल्दी, नहीं तो फिर बढ़ाएंगे आगे, फंसिएगा आप। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है ना भाई? विद और विदाउट बार में किसी को दिक्कत नहीं ना है भाई? चलिए ठीक है, यहाँ तक का कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका है। सब लोग जगे रहना रे भाई, लोग सोने जाना रे। विथ और विदाउट बार में क्लियर हो गया ना भाई? काजल कुमारी सर विदाउट बार, फिर से विदाउट बार वाले में क्या बोला ना आपसे कि केवल ये चेक करना है कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ। आप बोलिएगा 0.173, 17 के ऊपर में बार नहीं, मतलब 2 अंक है, 17 में 1 और 7, 2 अंक है जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ, इसीलिए लिखे थे यहाँ पर 2। 0.31 पॉइंट के बाद अंक है 3 और 1, दोनों के ऊपर बार नहीं, दोनों के ऊपर बार लगा हुआ, इसीलिए 0 लिख दिए। 0.731 तीनों डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ, इसीलिए 0 लिख दिए कि विदाउट बार में कुछ नहीं था। तो आपसे पूछा कि कितना में विदाउट बार वाला है, तो बोलेगा 200, मतलब जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ वो मैक्सिमम डिजिट आपका 2 लगा हुआ है, 2 है बस, 17 वाला 2। समझ में आ गया होगा भाई? शिल्पा को समझ में आ गया है? ठीक है।
भाई किसी को दिक्कत नहीं ना है? विथ और विदाउट क्लियर हो गया ना भाई? अब आगे बढ़ते हैं, क्या करिएगा? ठीक है काजल, धन्यवाद। अब देखो आगे क्या करते हैं। चलिए ठीक है, यहां तक तो समझ में आपको आ चुका है। अब नेक्स्ट समझिए, 0.173 के ऊपर में बार लगा हुआ था, 0.31 के ऊपर में बार लगा हुआ, 0.731 के ऊपर में बार लगा हुआ। एक्चुअल में इसको हम लिखेंगे तो आपसे बोला कि इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 0.17। रिपीटेशन किसका है? तो 3 का। तो 3 3 3 3 लिखते चल जाएंगे। कब तक? जब तक मन नहीं भरेगा मेरा, तब तक। ठीक है भाई, पेज खर्चा करिए, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं। अब 0.31 के ऊपर बार है, इसका मतलब 0.313131 लिखते लिखते सो जाना है। लिखते चलिए, आगे फिर क्या होगा सोचिए। अब 0.731, इसका मतलब है 0.731 लिखते चलिएगा। ठीक है, ये डिटेल्स इसका हम बता रहे हैं, ये आपको लिखना नहीं है, आप केवल समझिए अभी, ये केवल समझिए। इसका मतलब जो क्वेश्चन था, इसका मतलब ये, तो इस चीज को अभी हम लिख नहीं रहे हैं। आपसे क्या बोला गया, एक कंसेप्ट कि विथ बार देखना है उसका एलसीएम, एलसीएम ऑफ विथ बार डिजिट, इसका डिजिट का एलसीएम ले लेना है। तो बोलिएगा आप यहाँ पे एलसीएम ऑफ 1 2 3, 1 2 3 पकड़ के 6 ले आए थे। क्लियर है? और आपसे बोला कि मैक्सिमम डिजिट विदाउट बार कितना था, वैसा मैक्सिमम अंक, अधिकतम अंक जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। मैक्सिमम डिजिट विदाउट बार, बिना बार में मैक्सिमम डिजिट कितना है? तब बोलिएगा 2 ही तो अंक है सर यहाँ वाला, बाकी सब में तो लगा ही हुआ है। तो बोलिएगा, केवल इसी को देख के बोल दीजिएगा 2 है, 2 डिजिट है, खत्म कहानी। अब क्वेश्चन पे आते हैं, कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होगा उसको सोचिएगा। आप 3 पार्ट बनाइए, इसको लिखिएगा ए, इसको लिखिएगा बी, इसको लिखिएगा सी, बस क्वेश्चन बन जाएगा इसी में। ए बी सी में कैसे लिखिएगा, कैसे सेट करना है। सेट करना है क्या कि पहला जो ए वाला पार्ट है ना, ए क्या है, ये ए वाला पार्ट है, ये वाला कि मैक्सिमम डिजिट विदाउट बार, मैक्सिमम डिजिट विदाउट बार है ए। ए क्या है? तो मैक्सिमम डिजिट विदाउट बार है ए। बी क्या है? तो बी है ये एलसीएम वाला पोर्शन, बी है, बी है एलसीएम वाला पोर्शन। सी क्या है? तो सी कुछ नहीं है, सी अपना मन से कंटिन्यू करने के लिए है। अब यहां से समझिएगा आप क्या बोल रहे हैं, यहां से बहुत ध्यान दीजिएगा, अब यहां से बहुत अलर्ट हो जाइए। अब क्या क्या बोला गया, 3 पार्ट बोला ए बी सी लिखने। ए बी सी में क्या है? तो ए में लिखिएगा जो मैक्सिमम डिजिट विदाउट बार है उसको लिखेंगे ए में। बी में क्या लिखेंगे? तो जो एलसीएम लाए थे उसको लिखेंगे बी में। सी क्या है? अपना मन मुताबिक है, मन मर्जी है, जितना मन उतना लिखिए, नहीं लिखना है छोड़ दीजिए, कुछ कुछ लिख के छोड़ देंगे। ए में क्या बोला? तो मैक्सिमम डिजिट विदाउट बार, जो 3 अंक में दिख रहा है ना, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, इस तीनों का जोड़ पूछा जा रहा है हमसे। इस तीनों के जोड़ में आपसे बोला कि पहला में क्या लिखना है? तो मैक्सिमम डिजिट विदाउट बार। तो मैक्सिमम डिजिट विदाउट बार में कितना? 2 लिखा हुआ। इसका मतलब है ए वाले पोर्शन में 2 अंक लिखेंगे, डेसिमल के बाद का 2 अंक लिखेंगे, डेसिमल के बाद का 2 अंक लिखेंगे। ए वाले में क्या है? डेसिमल के बाद का 2 अंक लिखेंगे। पहला वाला जो है 0.173 डॉट डॉट डॉट, इसका पहला 2 अंक लिखिएगा 0.17, पहला 2 अंक लिखिएगा, डेसिमल के बाद का पहला 2 अंक लिख दिया। अब क्या लिखना है? तो इसमें एलसीएम है बी वाला पोर्शन, एलसीएम ऑफ विदाउट, इस एलसीएम ऑफ विथ बार वाला केस है, ये विथ बार वाला केस है। तो ये एलसीएम 6 आया हुआ, मतलब बी वाले में कितना डिजिट लिखाएगा? तो 6 डिजिट लिखाएगा। बी वाले में क्या बोलिएगा, यहाँ पर कुल मिला के एलसीएम जितना आया रहेगा उतना डिजिट लिखिएगा, 6 डिजिट लिखिएगा। तो 6 डिजिट में क्या लिखेंगे? तो 17333 का रिपीटेशन है, तो 17 तो लिख दिया, इसके बाद क्या है? तो 3 है, तो 3 कितनी बार लिखेंगे? 6 बार लिखेंगे, 3 3 6 बार लिखेंगे। कंटिन्यू करना है, इसी को आगे करिएगा। तो रिपीटेशन किसका था? केवल 3 का ही है ना भाई, तो 3 को बढ़ाते चलिएगा, इसी 3 को आगे बढ़ाते चलिएगा, जितना लिखने का मन लिखिए, छोड़ने का छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। अब इस टर्म बीच वाले में आते हैं। आपसे क्या कहा कि पहला ए में क्या लिखाएगा? तो 2 टर्म लिखाएगा, पॉइंट के बाद का 2 टर्म, मतलब आप लिखिएगा यहाँ पर 0.31, 2 टर्म लिख दिया। अब बोला फिर आगे क्या करना? 6 टर्म लिखना है। तो बार बार तो 31 31 का रिपीटेशन है, मतलब 31 31 31,
6 डिजिट में लिखना है, 6 डिजिट लिख दिए। अब इसके बाद क्या करना है, तो इसी का रिपीटेशन मतलब 3131 करते चले जाइए। तीसरा वाला जो था आपका 0731 वाला, इसमें बोला है कि 2 ही अंक लिखना है ए पोर्शन में, तो मतलब 0.73 लिखिएगा। 0 पॉइंट इसमें आप क्या लिखिएगा, तो इसमें करिएगा 0.73 लिखिएगा। अब 17 आगे है, 2 अंक तो लिख दिया गया, क्या बच रहा है, तो 1731 रिपीटेशन क्या लिखिएगा, 731 का रिपीटेशन है, तो 173 फिर 173 फिर क्या लिखिएगा 173, इसी हिसाब से बढ़ते जाएंगे, 1731 के हिसाब से बढ़ते जाएंगे। तो 731 731 731 इसको जब ऐड कर लीजिएगा ना, सोचिए तो इतना हमको लिखना नहीं है लास्ट में, लेकिन फिर भी जोड़ लीजिए, 3 1 4 1 5, 3 3 6 3 9, क्या लिखिएगा 7 3 10 1 11 का 1 कैरी 1 बनेगा, 3 3 6 1 7 1 8, फिर जोड़िए 3 3 6 1 7, फिर क्या करिएगा यहाँ पे 3 3 6 1 7, 3 3 6 और 7, 3 3 6 और 7 13 का 3 बनेगा, कैरी 1 बनेगा, 3 1 4 1 5 1 6 बनेगा, फिर क्या लिखिएगा 3 3 6 3 9 लिखिएगा, फिर 3 1 4 7 11 का 1 लिखिएगा, उसके बाद क्या लिखिएगा कैरी 3 3 6 1 7 1 8 लिखिएगा, उसके बाद क्या लिखिएगा यहाँ पर 7 1 8 7 3 10 1 11 का 1 लिखिएगा, उसके बाद 7 3 10 1 11 1 12 लिखिएगा। कुछ उल्टा उल्टा कर दिया क्या, रुको 1 मिनट, हाँ ठीक है, 12 का 2 लिखिएगा, 2 अंक के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर 1 चला जाएगा, मतलब 1.218219637। जो बीच वाला है ना, ये क्या था, तो ये बार वाले का एलसीएम था, तो जो बीच में संख्या आया रहेगा बी वाला, इसी पर बार लगा दीजिएगा। मतलब ये इसका वैल्यू कितना बन के आया, तो इसका वैल्यू बोलिएगा आप कि 1.21, और ये जो है 819637, इसके ऊपर में बार लगा रहेगा। ये 6 अंक जो है आपका बी वाला जो अंक है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। और आप देख रहे थे कि इसके पहले में क्या था, तो इसके पहले में 12 लिखा हुआ था, ये जो 12 प्लस था समथिंग, तो इसमें अगर हम लोग 12 जोड़ देंगे तो ये 12 और एक 13 दशमलव, एक्चुअल आंसर क्या हो जाएगा 13.21819 819 के ऊपर में रेकरिंग लगा हुआ है, 819637, जिनका था डी नंबर सबका सही था। तो इसमें अभी बहुत लोग कंफ्यूज कर गए होंगे, सर कैसे कैसे कर दिए, कुछ नहीं बुझाया, अभी बहुत लोग कंफ्यूज किए होंगे। एक बार फिर से समझिए, इस चीज में जो भी दिक्कत है एक बार फिर से समझिए आप, इसमें जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत है फिर से समझिएगा कि क्या क्या बोल दिया गया। 19 नंबर क्वेश्चन फिर से समझिए, 19 नंबर क्वेश्चन फिर से समझिएगा, अभी कंफ्यूजन होगा आपको। 3.17 क्वेश्चन था, 3.173 प्लस 7.31 प्लस 2.731, पहले इसी को समझिए वैभव, उसके बाद दूसरा समझिएगा। पहले इसी को समझिए, क्वेश्चन अभी है अपने हाथ में बहुत है, पहले इसी को समझिए। आपसे कहा गया है पहला कहानी कि जब पॉइंट के पहले वाले को ऑपरेट कर दीजिए, 3 में 7 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 जोड़ेंगे 12, 12 प्लस। अब इसके बाद क्या है, तो ये 0.173 यहाँ पर दिया हुआ है, 0.31 यहाँ पर दिया हुआ है, 0.731, इसी को सॉल्व करना था। आपसे बोला गया क्या करना है, 12 को तो छोड़े रहिएगा, इस तीनों को सॉल्व करके क्या लिखना है, तो आपको बिथवार में क्या देना है, यहाँ पर देख लिए। अब हम इसको छोड़ रहे हैं, केवल पोर्शन ए में क्या लिखेंगे, पोर्शन बी में क्या लिखेंगे, सी तो ऑटोमेटिक अपना मन से लिखने का था, इसमें अपने मन से कुछ भी डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसी संख्या को आगे कंटिन्यू कर देना है। सी में ए क्या था, तो ए था आपका मैक्सिमम डिजिट विदाउट बार वाला, और बी क्या था, तो एलसीएम ऑफ विथ बार वाला, यही था। 3 पोर्शन कर दीजिए, ए लिख दीजिएगा, बी लिख दीजिएगा और सी लिखिएगा, बस यहां से ध्यान दीजिए। आपसे क्या बोला है, ए में क्या लिखना है, मैक्सिमम डिजिट विदाउट बार, तो यहाँ पर 2 अंकों में बार नहीं है, यहाँ पर एक भी नहीं, यहाँ पर एक भी नहीं,
मतलब 2 अंक लिखिएगा पहले, ए वाले पोर्शन में 2 अंक लिखाएगा सब में से। क्या लिखेंगे? 0.17, 0.17 लिख दिया। बी वाले में कितना? तो एलसीएम हमारा 1 2 3 का एलसीएम 6 आएगा, तो हम लोग 3 का क्या लिखेंगे? संख्या को आगे बढ़ाते जाएंगे तो 17333 हो जाएगा, मतलब 3 ही आगे है, तो कुल मिला के 6 बार लिख दीजिएगा 3 को। आगे क्या लिखेंगे? मान लीजिए 3 3 बढ़ते जाएगा। बी नंबर यही में नेक्स्ट में इसका काम तो हो चुका है। अब इसके लिए क्या आएंगे? दशमलव के बाद 2 अंकों को लिखना है ए वाले पोर्शन में, तो 0.31 लिख दिया। अब कितना लिखेंगे? 31, तो 6 बार 31 31 31 6 बार, 6 बार लिख दिया। एलसीएम जितना आया रहेगा उतना अंकों तक लिखना है। अब आगे क्या होगा? तो सी वाले में फिर से 31 31 बढ़ते जाएंगे। अब लास्ट वाला 0.731, तो 731 का रिपीटेशन है, हमको 2 ही अंक लिखना है, तो 0.73 लिखेंगे। रिपीटेशन कितना है? 731 का, तो 73 के बाद क्या होगा? 1 आएगा, 731, फिर लिखिएगा 731, फिर लिखिएगा 731, तो 73 यहाँ पर आएगा, 1 यहाँ पर जाएगा, फिर बोलिएगा 731, तो 7 होगा, फिर 3 1 होगा। तो हम केवल 2 ही अंक लिख रहे हैं, 2 ही अंक लिखते हैं आगे, इसके बाद डॉट डॉट लगा देंगे। इसको तो जोड़ने आता ही है। और बीच वाला में बोलेंगे जो बी वाला पोर्शन है, यही ना बार वाला है बी वाला, तो अब जोड़िएगा तो 7 3 10 1 11 का 1 कैरी 1, 3 3 6 1 7 1 8, 3 3 6 1 7 लिखिएगा, 3 3 6 7 13 का 3 लिखिएगा, कैरी 1 बनेगा, 3 1 4 1 5 1 6 लिखिएगा, 3 3 6 3 9 लिखिएगा, 3 1 4 7 1 11 का 1 लिखिएगा, 3 3 6 1 7 1 8 लिखिएगा। समझ में आ गया होगा। अब ये बी का कहानी खत्म है। ए वाले में 7 1 8 3 11 का 1 लिखिएगा, 7 1 8 8 3 11 का 1 लिखिएगा, कैरी 1 बचा, 1 1 2 लिखिएगा, 2 3 5 लिखिएगा, 5 7 12 लिखिएगा, तो 12 लिखाएगा, तो 12 लिखिएगा, ये पॉइंट में घुस जाएगा, तो 1.21। अब इसी में जो लिखाया है आपका 819, ये बीच वाला जो बी है, इसमें जितना भी अंक दिया हुआ है सबके ऊपर में आप बार लगा दीजिएगा, मतलब जो संख्या बी में है उसी के ऊपर में बार चलेगा। तो क्या लिखाया? 1.21 1.21819637। सी वाले को इग्नोर करना, सी से नहीं मतलब रखना हमको। तो अब क्या हो जाएगा? ये 12 और 1 मिला के 12 में 1 जोड़िएगा तो 13 हो जाएगा, तो यही 13.218193637, और बी वाला जो पोर्शन था 819 637, इसके ऊपर में बार रहेगा। यही आपका आंसर है। सी को नहीं लिखेंगे इसलिए कि सी से कोई मतलब नहीं, बार जब खत्म है तो इसी का रिपीटेशन है। 81 दिख रहा है ना भाई, 819 637, इसके बाद फिर से वही आएगा 819 637 819 637, तो जब रिपीटेशन पहले ही लगा दिए तो काहे का लिखेंगे उसको, इसीलिए नहीं लिखते हैं भाई। अब दूसरा एग्जांपल में समझ में आए? देखिए यहां तक तो ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल समझिए। अकबकाइएगा नहीं, अभी दिक्कत बुझाएगा, वैसे हड़बड़ाइएगा नहीं। देखिए ये तीसरा नंबर जो क्वेश्चन था, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन था इसको भी देख लीजिए। यहाँ पर तो हम 9 पे सेट करके दिखाए थे आपको। अगर इसी क्वेश्चन को फिर से बोले कि आप सॉल्व करिएगा, कैसे बनाइएगा, तो 0.63 इसके ऊपर बार है, 0.37 इसके ऊपर बार है, 0.80 इसके ऊपर बार है। आंसर क्या होगा ये पूछा आपसे। अब जरा सोचिए, 0.63 0.37 0.80 इसके ऊपर बार है, क्या होगा? आपसे कहा गया पहला कहानी कि आप ए पोर्शन देखिए, बी पोर्शन देखिए, सी पोर्शन देखिए। सी तो बोला कि ये केवल कंटिन्यूटी के लिए है, कि ये आपका रेकरिंग शो करेगा इस कंटिन्यूटी के लिए, इसके पीछे दिमाग नहीं लगाना है। ए के पीछे दिमाग लगाना है, बी के पीछे दिमाग लगाना है। बी क्या है? तो बी में बोला कि बार वाला एलसीएम ऑफ किसका? तो जितना डिजिट के ऊपर बार है, यहाँ पर 63 में देखिएगा 2 अंक के ऊपर बार है, यहाँ पर 2 अंक के ऊपर बार है, यहाँ पर 2 अंक के ऊपर बार है। ये तो क्लियर हो गया ना भाई? जिसने अंकों के ऊपर बार है उसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 2, इसमें भी 2 अंकों के ऊपर बार है, इसमें भी 2 अंकों के ऊपर बार है, तो एलसीएम ऑफ 2 2 एंड 2 का कितना? तो बोलिएगा 2 ही तो एलसीएम होता है, मतलब 2 डिजिट में लिखना है, 2 डिजिट में लिखना है, इस बात का ख्याल रखें।
किसको? तो बी नंबर को 2 डिजिट में लिखना है। क्लियर हो गया? ए में क्या है? ए में बोला विदाउट बार, तो 0 के बाद पॉइंट के बाद जो अंक दिख रहा है कोई नहीं है, मतलब 0 0 0। ए वाले में विदाउट बार पूछे, विदाउट बार में कितना है? मैक्सिमम डिजिट विदाउट बार में कितना? तो बोलिएगा ऐसा एक भी अंक नहीं है, 0, मतलब उसमें कोई नहीं है। कोई बात नहीं, आप क्या लिखिएगा? आपसे कहा गया कि ए लिखिए, बी लिखिए, सी लिखिए। ए बी सी लिखने बोला आपसे। अब ए बी सी में क्या बोला? तो अब सोचिए ना कि इसमें बोला कि कोई संख्या नहीं है, इसमें मैक्सिमम डिजिट में कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, 0 पॉइंट लिख के छोड़ दीजिए, कुछ नहीं था छोड़ दिया। अगर मान लीजिए एक अंक होता तो 1 2 लिखते, लेकिन कुछ नहीं था तो इसको छोड़ दिया, ऐसे ही 0 पॉइंट लिख के छोड़ दिया। 63 का रिपीटेशन है तो बोला 2 अंकों में लिखिए, तो 63 लिख दिया, 2 अंक। आगे कंटिन्यू करना हमारा मन है, 63 लिखते चले। 0.37 0 पॉइंट लिख दिया, इसमें कोई अंक नहीं लिखना है तो छोड़ दिया। अब 2 अंक लिखना है बी में, मतलब 37, इसको आगे भी 37 जाएगा, यही ना मतलब रहेगा। तीसरा वाला 0.80, तो 0.80 फिर आपका 80 बढ़ते जाएगा। सब में चूंकि एडिशन दिया हुआ है, जोड़ना था तो हम जोड़ लेते हैं। अब जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो 7 3 10 का 0 हासिल 1, 6 3 9, यहाँ पर देखिए 6 3 9 8 17, 17 1 18 का 8 हासिल 1, 7 3 10 1 11 का 1 हासिल 1, 6 3 9 9 8 17 1 18 का 8 हासिल 1। अब हासिल 1 आया तो एक में, अब तो यहाँ पर पॉइंट है तो एक में 0 जोड़ेंगे तो एक ही रहेगा। और आपसे बोला कि बी वाला पोर्शन में क्या होगा? तो बी वाले पोर्शन के ऊपर में रेकरिंग रहेगा, डैश रहेगा, बार रहेगा। इसका मतलब क्या है कि ये 80 जो दिखा ना, अगर हम आगे फिर से 63 लिख देंगे, यहाँ पर 37 बार बार लिखाएगा, 80 बार बार लिखाएगा, तो ये जो 80 आया है वही कन्वर्ट हो क्या होगा? 81 फिर लास्ट में 80 हो जाएगा। ये 80 नहीं है, ये एक्चुअल में 81 है। तो सी लिखना इसीलिए जरूरी है कि नहीं तो आप यहीं पर 80 पकड़ा दीजिएगा आंसर में, जो गलती हो जाएगा। किसका रिपीटेशन चल रहा है? तो 81 का बार बार रिपीटेशन है, मतलब 1.81 के ऊपर रिपीटेशन था, बस इसी को लिखना है। यहाँ पर जो हम दिखा रहे थे कि 99 वाला केस, 99 से नहीं करते हुए सीधे आप यहीं से बनाइएगा, इसी हिसाब से बनाइएगा, आसान रहेगा आपके लिए। दिक्कत तो बताइए, कुछ समझ में आया तो बताइए, दिक्कत है तो बताइए। ए में क्या लिखाएगा, बी में क्या लिखाएगा, सी में क्या लिखाएगा? ए में लिखाएगा मैक्सिमम डिजिट विदाउट बार वाला, बी में क्या लिखाएगा? एलसीएम वाला, सी में क्या होगा? उसी का रिपीटेशन वाला। ये कुछ समझ में आया होगा? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी अकबकाना नहीं रे भाई। काजल सर, बी वाले में 2 डिजिट ही नंबर लिखना है, जितना एलसीएम आएगा उतना ही लिखना है, जितना एलसीएम आएगा उतना डिजिट तक लिखना है। इसमें चूंकि 2 2 2 आया, एलसीएम में 2 ही, इसीलिए 2 अंक लिखे थे। इसके पहले वाले में जो पढ़े थे उसमें क्या 6 आया था एलसीएम, इसलिए 6 अंक लिखे थे। जितना एलसीएम आएगा उतना डिजिट को लिखना है बी पॉइंट बनाकर, इस बात का ख्याल करिएगा। और हड़बड़ाइएगा नहीं, पगलाइएगा नहीं, अभी आराम से पढ़िए, 1.5 घंटा हो गया, कोई बात नहीं है। क्योंकि पढ़ने में जब तक पगलाइएगा नहीं ना, नहीं बुझाएगा, अकबकाइएगा तो फंसिएगा। कोई भी आदमी हड़बड़ा के भागिएगा कि नहीं होगा, तो सब कुछ आता है वही पढ़ाएंगे, 2 गुना 3 बराबर 6, तो सब दिन आ जाएगा, मजा आएगा आपको। ये सब चीज पहले पढ़े होंगे, भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन में तो आता ही है, आता है तो वह समझिएगा अच्छे से। चलिए तो इसके पहले 3 वाला क्वेश्चन हो ही गया था इधर, अब हम लोग इसी पर प्रैक्टिस करेंगे। 3 के बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 का तो हो गया था ना भाई, 4 तो ठीक था। अब ये 5 नंबर समझिए, 5 नंबर से काम करना शुरू करते हैं। विकास थोड़ा प्रीवियस क्वेश्चन दिखाइएगा सर, किसमें देखेगा रे? एक बार देखो ना, फिर लास्ट में देख लेना। एक बार इसको देखो पहले विकास, यही से क्वेश्चन बनाते हैं, देखो पहले इसी में 3 - 2 जो इंटेग्रल पार्ट है उसको 3 - 87 दिया हुआ है, 3.87 का बार माइनस 2.59 का बार दिया हुआ। तो पहला कहानी इंटेग्रल पार्ट को काट दीजिए, 3 घटाओ 2 करिएगा 1, 1 से निश्चिंत हो जाइए। अब क्या बच रहा है? तो 0.87 के ऊपर बार है, माइनस दिया हुआ है किसका? तो 0.59 के ऊपर बार है। ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे। आपसे कहा कि इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, अभी इसको यूज करेंगे बाद में। इसका देखिएगा,
तो आपसे पोर्शन ए बनाना है, पोर्शन ए बनाना है, पोर्शन बी बनाना है, पोर्शन सी बनाना है। ए में बोला कि जितना के ऊपर पॉइंट के बाद जितना डिजिट के ऊपर बार नहीं होगा उसको लिखेंगे। तो पॉइंट के बाद तो कोई डिजिट नहीं है ऐसा, 0 बोलिएगा। बी वाला में क्या लिखिएगा, 2 अंक यहाँ पर, 2 अंक यहाँ पर, मतलब एलसीएम ऑफ 2 एंड 2 का मान 2 ही बन के आएगा। और सी को क्या बोला, कंटिन्यू करना है, मतलब आप यहाँ पर ए लिखिएगा, आप यहाँ पर बी लिखिएगा, आप यहाँ पर सी लिखिएगा। ध्यान से समझिएगा, ए में 0 बोला, कोई डिजिट नहीं लिखना है तो छोड़ दिया, केवल 0 पॉइंट लिख के छोड़ दिया। ये लिखे नहीं लिखे बात बराबर है, कोई मतलब नहीं, छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर 0 पॉइंट लिख के छोड़ दिया। बी में कितना, 2 अंक लिखना है, तो ये 87 का रिपीटेशन है, तो 87 लिख दिया। इसी को आगे कंटिन्यू 87 87 करते करते छोड़ दिया। अब 0.59 का रिपीटेशन दिया हुआ है, तो 0.59 कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, तो 59 का बार बार रिपीटेशन है, इसी को जोड़ना घटाना होगा भाई। तो साइन आपका माइनस, तो माइनस कर दिया। सोचिए 17 में से 9 जाएगा तो 8 बनेगा, 7 घटाओ 5 करेंगे 2 बनेगा। इसमें क्या होगा, 17 में से घटाना है, चूंकि 7 - 9 वाला के, तो 17 घटाओ 9 करिएगा 8, 7 घटाओ 5 करिएगा 2। अब ये पॉइंट है, पॉइंट 0 - 0 0 रहेगा। तो क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे क्या हम लोग, तो लिखिएगा आपकी 0 पॉइंट, इसको लिखिएगा 0.28 के ऊपर में बार बस, और पहले से 1 प्लस में है, तो 1 + 0.28 के ऊपर बार, मतलब ऑप्शन नंबर डी। कुछ समझ में आया भाई? किसी को भी दिक्कत तो बताना भाई, दिक्कत किसी को भी होगा तो बोलना भाई। राहुल, अभिषेक, कुछ भी, किसी को भी दिक्कत है तो बताना भाई। मयंक, ममता, मुनेश्वर, निशा, किसी को दिक्कत है बोलो भाई। प्रभात, प्रणव, प्रतिमा, पुष्पम, पूजा, किसी को दिक्कत है? सीमा, संदीप, दिक्कत है बोलना रे भाई। श्रेया, सिंपी, सिमरन, सोनल, उमा, वैभव, किसी को भी दिक्कत है बोलो रे भाई। विकास राम, बूझ गए सर, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए फिर से, हड़बड़ाओ नहीं, अभी क्वेश्चन बनाओ पहले, उसके बाद घर भागना। हड़बड़ाओ नहीं अभी, नंबर कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो रे भाई, 3 घटाओ 2 करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 बनेगा, 2 तो रिजर्व हो गया आपके पास, 2 तो रिजर्व हो गया। अब बचा क्या है, तो 0.36 के ऊपर बार है, माइनस दिया हुआ है, माइनस 0.05 के ऊपर में बार है, प्लस 0.33 के ऊपर में बार है। इसी को सॉल्व करना है, जितना आएगा उसको 2 में जोड़ देंगे, आंसर बताएंगे। पोर्शन ए, पोर्शन बी, पोर्शन सी। ए में क्या लिखना था, पॉइंट के बाद एक भी अंक नहीं है बचा हुआ विदाउट बार वाला, मतलब 0, कुछ नहीं था इसमें। बी वाले केस में 2 2 2 दिया हुआ, मतलब एलसीएम आपका 2 बन के आएगा, एलसीएम इसका 2 बन के आएगा। और सी वाला तो केवल कंटिन्यू करना है। आप यहाँ पर लिखेंगे ए, लिखिएगा बी, लिखिएगा सी, 3 पोर्शन बना के लिखिए ए बी सी। ए में क्या लिखिएगा, ए में कुछ नहीं लिखना है, तो 0 पॉइंट, अब 2 अंक लिखना है तो 3636 कर दीजिए। बी वाला में 0.05 क्या लिखिएगा, 0.2 अंक लिखना है, 0505। इसके आगे में क्या लिखिएगा, तो 0.33 लिखना है, 33 लिखना है। अब जहां पे प्लस तो प्लस करिएगा, जहां पे माइनस तो माइनस करिएगा। क्या करेंगे समझिए, ये तो प्लस में नंबर है, ये माइनस में है, ये प्लस में है। तो अब इसका मतलब ये प्लस में था, ये प्लस में है दिया हुआ, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है। साइन जैसा वैसा काम करेंगे, जैसा साइन वैसा काम। 6 - 5 करेंगे 1, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4, 3 - 0 3, 3 और 3 मिला के 6। आगे बढ़िए, 6 घटाओ 5 करेंगे, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4, 3 घटाओ 0, 3 में 3 जोड़ेंगे 6। अब क्या, 0 घटाओ 0 जोड़ 0, सब में 0 रहेगा। आपको क्या लिखना है, तो 0 पॉइंट, ये क्या लिखाएगा 0.64, 64 के ऊपर में रख रिंग, और 2 था पहले से, तो क्या लिखाएगा 2.64 के ऊपर रख रिंग, 2.64 के ऊपर रख रिंग। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। अब सबको समझ में आ रहा होगा भाई लोग। चलो देखो रे भाई, सबको समझ में आ रहा होगा तो देखो फिर आगे। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे 15 नंबर में, सोचिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या करेंगे। उमा को समझ में आया, अंजलि को समझ में आया। जितना क्वेश्चन बनाएंगे उतना समझ में आएगा। जितना क्वेश्चन दिया गया था उसको बना के देख लीजिएगा, जितना क्वेश्चन अभी लिखवा रहे हैं सबको बना के देख लीजिएगा, अपने अपने से बनाइएगा, तभी कॉन्फिडेंस आएगा भाई।
चलिए आकांक्षा को समझ में आया। 2 में 3 जोड़ेंगे 5 में 5 जोड़ेंगे 10, मतलब 10 तो रिजर्व हो गया आपके सामने। 10 प्लस ये 10 आपका रिजर्व है, इसको रखिए अलग से। ऑपरेशन क्या करिएगा तो 0.13, फिर क्या करिएगा 0.17, फिर क्या करिएगा 0.73। क्या इसका मान होगा? आपसे बोला कि पोर्शन ए बनाइए, बी बनाइए, सी बनाइए। आपको मालूम चल गया कि ए में क्या लिखना है, कुछ अंक नहीं है। इसमें एलसीएम लिखना है, 2 लिखाएगा। इसमें रिपीटेशन था। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए में क्या लिखेंगे तो 0 पॉइंट, इसमें कुछ नहीं लिखना है तो 0 पॉइंट ये आपका 1313 चलेगा। इसमें क्या 0.1717 चलेगा। इसमें कितना 0.2 अंक है 7373। इसको जोड़िए। 7 3 10 3 13 का 3 हासिल 1, 7 2 9 1 10 का 0 हासिल 1, 7 3 10 3 13, 7 3 10 3 13 1 14 का 4 हासिल 1, 7 2 9 1 10 का 0 हासिल 1। अब एक आएगा पॉइंट, तो ये बीच वाला जो बी है ना उसी में रेकरिंग लगाते हैं। बी वाला में रेकरिंग लगाते हैं, मतलब क्या हुआ तो ये हुआ 1.04 का ऊपर रेकरिंग, और पहले से 10 पड़ा हुआ था तो 10 और 1 11.04 के ऊपर रेकरिंग, 11.04 के ऊपर रेकरिंग बी नंबर। सबको समझ में आ चुका है भाई? उमा, वैभव, ममिता, मयंक, बहुत बढ़िया भाई, सबको समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया। समझ आ गया सर काजल, बहुत बढ़िया समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भागो नहीं रे, अकबका रहा होगा तुम लोग भागने के लिए, अभी भागो नहीं। अंजू समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन को बनाओ 17 नंबर को, 17 नंबर क्वेश्चन बना के दिखाओ। अब 17 नंबर क्वेश्चन बना के दिखाओ। ममता सर अगर मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल होगा अब ए में क्या करेंगे, क्या लेंगे? आएगा रे, आएगा, वो भी आएगा। एगो था ना तुम्हारा मिक्स रेकरिंग वाला जो बता रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे, अभी पहला शुरुआत उसी से किए थे, पहला शुरुआत उसी से किए थे। जो 19 नंबर क्वेश्चन था अपने से बना के देखिएगा, यही मिक्स वाला केस था, यही मिक्स वाला केस था। इसको बना के देखिए। वीडियो अपना अपना ऑन करके पढ़ना रे भाई, अपना अपना वीडियो ऑन करना रे भाई लोग, अपना अपना वीडियो ऑन करना। देखो इसमें क्या करेंगे, 6 + 5 11, 11 - 4 7, 7 - 0 7, मतलब ये 7 रिजर्व हो गया आपके पास, 7 हो गया रिजर्व। अब संख्या क्या बचा तो 0.7 के ऊपर रेकरिंग है, प्लस 0.3 के ऊपर रेकरिंग है, फिर -0.7 के ऊपर रेकरिंग है, -0.36 के ऊपर रेकरिंग है। यहाँ तक तो ठीक है। अगर जरा सा बुद्धि लगाएंगे तो इसी को कहे नहीं उड़ा दें, कहे रहने दें इसको। 0.7 के ऊपर रेकरिंग और -0.7 के ऊपर रेकरिंग हटा दीजिए, उसी को पहले ही हटा दीजिए, काहे लिखने जाए उसको प्लस माइनस। अगर दूसरा डिजिट होता तो यूज करते रहते, हटा देते हैं इसको। अब बचा क्या हमारे पास, तो यहाँ पर ए बी सी में, ए बी सी में क्या लिखेंगे तो आपसे देखा कि पॉइंट के बाद रिपीटेशन वाला, तो इसमें तो कुछ नहीं है। बी में यहाँ पर 1 अंक है और यहाँ पर 2 अंक दिख रहा है, मतलब एलसीएम ऑफ 1 और 2 पकड़िएगा तो 2 ही अंक आएगा, मतलब 2 अंकों में लिखना होगा। सी क्या था, कंटिन्यू करने का। आप यहाँ पर ए लिख रहे थे, आप यहाँ पर बी लिख रहे थे, आप यहाँ पर सी लिख रहे थे। सोचिए, अब इसमें 0.3 मतलब इसमें कुछ नहीं लिखना है तो छोड़ दिया। इसमें बी में कितना टर्म, तो एलसीएम 1 और 2 का, यहाँ पर 1 अंक के ऊपर बार है, यहाँ पर 2 अंकों के ऊपर बार है। 1 और 2 का एलसीएम 2 बन के आया, तो आप 2 अंक लिखिएगा इसमें, तो क्या लिखिएगा 3 को, 3 और 3 2 बार। सी में क्या, इसी को आगे कंटिन्यू कर दीजिए, चलेगा। अब 0.36 ये माइनस वाला केस है, तो 0.36 लिखिएगा 2 अंकों में, यहाँ भी 36 लिखिएगा डॉट डॉट। चूंकि ये ऊपर ये तो प्लस में था, ये माइनस में है, तो ये माइनस तो माइनस लगा देते हैं, साइन घटाने में आसान हो जाएगा हमको। अब क्या करिएगा तो घटाइए, 13 में से 6 जाएगा तो 7 बनेगा रे भाई। अब ये 2 बनेगा, तो 2 घटाओ 3, 2 - 3 का मतलब क्या था आपसे, 3 - 6 करते तो -3 का मतलब 7, तो यहाँ पर लिखते -1, 3 - 1 2, 2 - 3 करेंगे -1, -1 का मतलब 9, -1 का मतलब कहाँ पर जाएंगे, 10 में से घटाए थे, बगल में शिफ्ट हो जाएंगे। 3 - 1 करेंगे 2, 2 - 6 करेंगे, 2 में से 6 घटाइएगा तो क्या बन के आएगा -4, -4 के लिए 6 लिखिएगा। अब क्या, -4 के लिए 6 लिखिएगा, तो फिर से -1,
अब ये 3 - 1 आपका 2 -3 करिएगा, 2 - 3 -1, -1 के लिए 9 लिखिएगा, -1 यहाँ पर चढ़ाइएगा तो 0 - 1 -1 रहेगा। तो ठीक है, यहाँ पर -1 रखिए अपने पास। अब आपसे क्या लिखिएगा कि पहले से 7 प्लस में है और -1 है, तो पॉइंट के पहले -1 है, तो 7 और -1, 7 घटाओ 1 बराबर 6 होगा ना भाई। अब ये पॉइंट और ये 96 बीच वाला बोलते हैं रिपीट करता है, तो 96 के ऊपर में बाहर जाएगा, 6.96, यही आपका ऑप्शन नंबर ए। सारा क्वेश्चन खुद से बना बना के देखिएगा, समझ में तभी आएगा आपको। इस क्वेश्चन में देखिए 18 नंबर में क्या करेंगे, 18 नंबर में 8 + 0 8 ही रहेगा, +0 8 ही रहेगा, मतलब 8 जोड़ देना है लास्ट में, ये ध्यान रखना। अब क्वेश्चन क्या हुआ, तो क्वेश्चन हुआ अपने पास 0.31, 1 के ऊपर में डैश दिया हुआ, फिर प्लस 0 पॉइंट, देखो रे ममता, यहीं पे काम आया तुम्हारा, मिक्स फ्रैक्शन का केस यहीं पे आएगा, 0.002, क्या होगा इसका आंसर समझिए, यही बन के आएगा। शाइना इसको देखिए पहले, अब बैक करेंगे बाद में। 0.31 रेकरिंग है, 0.6 का रेकरिंग है, 0.002 का रेकरिंग है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही ना हुआ कि 0.31111 डॉट डॉट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 0.6666 डॉट डॉट, प्लस इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 0.0022222 लिखते चल जाइए। ठीक है भाई। अब सोचिए, तो यहाँ पर हम आपसे बोले कि ए क्या बोलेंगे, बी क्या बोलेंगे, सी क्या बोलेंगे, उसको सोचिए पहले, ए बी और सी। अब ध्यान से समझिए, कहानी यहीं पे है। ए का मतलब है कि मैक्सिमम डिजिट निकालना है विदाउट बार वाला, इसमें देख रहे हैं कि विदाउट बार वाला एगो है, इसमें देख रहे हैं बार है नहीं, 0 है, इसमें देख रहे हैं विदाउट बार वाला 2 अंक है। ये समझ में आया, 1 अंक है, इसमें 0 है, इसमें 2 है, क्लियर हो रहा होगा। तो मैक्सिमम डिजिट विदाउट बार कितना, 1 0 2, तीनों में बड़ा कौन, 2 है, बोलेगा 2 अंक है, 2 डिजिट में लिखना होगा ए को 2 डिजिट में लिखना होगा। ये बात समझ में आया। एलसीएम किसका पकड़िएगा, 1 अंक के ऊपर बार है, 1 अंक के ऊपर बार है, 1 अंक के ऊपर बार है, बार जितने अंकों के ऊपर होगा उसको लिखना होगा। तो एक ही डिजिट है बार वाला, एक ही डिजिट है बार वाला, एक डिजिट है बार वाला, मतलब एक 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 कैल्शियम एक, और सी तो कंटिन्यू करने के लिए था। आपसे बोला यहाँ पर ए लिखिए, आपसे बोला यहाँ पर बी लिखिए, आपसे बोला यहाँ पर सी लिखिए, ए बी सी क्या लिखिएगा। ए में बोला 2 अंकों में लिखना है, ध्यान से समझिएगा, 2 अंकों में लिखना है। तो 0.31, तो ये 11 का रिपीटेशन है, तो 0 पॉइंट के बाद का अंक लिखना है, तो 31 2 अंकों में लिख दिए। अब बी में क्या लिखना है, 1 अंक केवल, तो रिपीटेशन कितना, 31 के बाद तो देख रहे हैं ना कि 0.31111, इसमें आगे 1 ही केवल है, तो यहाँ पर 1 ही लिखेंगे, सी को आगे 1 ही लिख के आगे आगे डॉट मार देते हैं। अब 0.6 वाला में बोला यहाँ पर 2 अंकों में लिखिए, तो 0.66 2 अंक में लिख दिया, मैक्सिमम 2 डिजिट है ना भाई। अब इसमें 1 अंक लिखना है, इसमें भी आप 1 अंक लिख के बढ़ा दीजिए। अब 0.002 बोला, तो 0.00 यहाँ पर 2 लिख दिए, एक ही अंक, आगे भी 2 लिख के डॉट डॉट, चूंकि 2 का रिपीटेशन, इसी को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, सोचिए ना। ये 6 2 8 1 9, 6 2 8 1 9, 6 1 7 लिखिएगा, 6 3 9 बोलिएगा, यहाँ पर पॉइंट लगाइएगा, ये 0 हो जाएगा। रिपीटेशन किसका है, तो बी वाले का, मतलब 8 में क्या जोड़िएगा, 8 + 0.979, और रेकरिंग किसके ऊपर है, बी वाला कौन है, 9 केवल, 9 के ऊपर रेकरिंग, 8 में जोड़ के क्या लिख दीजिएगा, 8.979, 9 के ऊपर में रेकरिंग, यही आपका आंसर 8.979, बस सी नंबर आपका आंसर बनेगा। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा सबका। अब ये सभी लोगों का क्लियर हो गया होगा भाई। 18 के बाद ये 19 को बहुत बताए हैं, 3-4 बार बताए हैं, 19 को बना के देखिएगा आप, 19 आप 3-4 बार बताए थे। 20 नंबर में आइए, 20 नंबर में क्या था, तो 2.531, 31 के ऊपर बार है, -0.7 7 के ऊपर बार है, क्या करेंगे, तो 2 - 0 करके तो 2 लिख देंगे पहले, 2 प्लस लिख के रखेंगे अपने पास। वीडियो ऑन कर लिया था रे भाई लोग।
वीडियो ऑन करो रे, यूट्यूब में तुम लोग का भी चेहरा दिखेगा भाई लोग। ऑन करके पढ़ना रे भाई। चलो देखो भाई क्या करेंगे इसमें अब। यहाँ पे सोचिए कि 2 माइनस 0 तो 2 कर दिया। अब पॉइंट के बाद क्या अंक है, तो ये 0.531 31 के ऊपर बार है, माइनस 0.7 7 के ऊपर बार था। तो अब आपको करना क्या है, तो आप पोर्शन बनाइएगा ए, फिर लिखिएगा बी, फिर लिखिएगा सी। ए बी और सी लिखिएगा ना भाई। ए बी सी में क्या आएगा सोचिए, ए बी सी में क्या, तो पॉइंट के बाद जितना बोला मैक्सिमम डिजिट, तो इसमें एक अंक के ऊपर बार नहीं है, और यहाँ पर क्या था, 0 था। तो मैक्सिमम डिजिट क्या है, एक डिजिट, 1 डिजिट में लिखेंगे ए पोर्शन में। बी में एलसीएम कितना, तो यहाँ पर 2 अंकों के ऊपर बार है, यहाँ पर 1 अंक के ऊपर बार है, मतलब एलसीएम ऑफ 1 एंड 2 बराबर 2, मतलब 2 डिजिट लिखना है, ये बात का ख्याल रहे। और सी क्या हो जाएगा, तो सी कंटिन्यू, सी हो जाएगा कंटिन्यू। आगे देखिएगा, तो अब ए बी सी तो क्लियर हो गया ना। अब ए लिख लीजिए आप, यहाँ पे बी लिख लीजिए आप, यहाँ पे सी लिख लीजिए। ए में कितना अंक लिखाएगा, तो ए में लिखना है एक अंक को, मतलब 0.5 लिख के छोड़ दीजिएगा एक अंक इसमें। बी वाला में कितना, 2 डिजिट लिखना है, तो 5 के बाद क्या लिखना है, 5 के बाद 3 1, चूंकि 0.531 में जो डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब यही ना है 0.531 31 31 डॉट डॉट डॉट। तो एक अंक 0.5 लिख दिया, उसके बाद 31 लिख दिया, उसके बाद 31 31 लिखाते जाएगा। 0.7 के ऊपर में बार है, इसका मतलब 0.777 बार बार। तो एक अंक लिखना है 0.7, इसमें 2 अंक लिखना है 7 7। आगे 2 बार लिख के बढ़ा देते हैं, आगे इसको जोड़ लेते हैं। क्या घटाना था, माइनस करिएगा माइनस करिएगा माइनस करिएगा, घटा के देख लीजिए क्या होता है। 11 में से 7 जाएगा तो 4 लिखिएगा, ये हो जाएगा। 12 में से 7 जाएगा तो 5 लिखिएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। 10 में से 7 जाएगा तो 3 लिखिएगा, अब ये 2 हो जाएगा। 12 में से 7 जाएगा तो 5 लिखिएगा। अब क्या करिएगा, यहाँ पर ये आपके सामने, अब ये इसमें शिफ्ट हो गया ना भाई, तो 4 में से क्या करिएगा, 14 में से 7 जाएगा तो केवल 7 लिखिएगा। अब यहाँ पर पॉइंट वाला केस, अब ये चला जाएगा किस में, तो ये माइनस के साथ रहेगा एक, तो ये 2 माइनस 1 तो 1 बोल दीजिएगा, 2 के साथ है ना दिया हुआ, तो 2 माइनस 1 तो आपका 1 हो जाएगा, तो 1.753, और बीच वाला बी कौन है, तो 53 वाला है ना भाई, तो 53 के ऊपर में डैश लगा दीजिएगा, 1.753। तो 1.753 मतलब बी नंबर ऑप्शन जो दिख रहा है, बी नंबर कि 1.753 और 53 के ऊपर में बार लगा हुआ, यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अभिषेक कुमार, ए को दो अंकों में क्यों लिखे, ए को 2 अंकों में क्यों लिखे, एक बार देख लेना पूरा वीडियो घुमा घुमा के, कुछ दिक्कत है तो बताते हैं। यहाँ तक ठीक है भाई। अब इसमें देखिएगा क्या करिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन में 4:42 हो गया, छोड़ देते हैं, बस 2-4 मिनट में खत्म हो जाएगा कहानी। परेशान नहीं होना रे भाई, परेशान नहीं होना। परेशान नहीं होना भाई लोग, नहीं करेगा तो मुश्किल है। देख लेना रे भाई क्या करेंगे इसमें। 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12 रहेगा, 12 में से 3 घटा देंगे तो 9 बनेगा, 9 प्लस तो लिखिएगा। अब क्या है, पोर्शन ए में सोचिए, ये 0.53 के ऊपर में डैश, यहाँ पर 0.692 90 के ऊपर में डैश, यहाँ पर 0.17 के ऊपर डैश। ए में क्या लिखिएगा, बी में क्या लिखिएगा, सी में क्या लिखिएगा, समझिए। ए में क्या लिखिएगा, बी में क्या लिखिएगा, सी में क्या लिखिएगा। ए में बोला मैक्सिमम डिजिट विदाउट बार, एक अंक के ऊपर बार नहीं है, एक अंक के ऊपर बार नहीं है, इसमें सब अंक के ऊपर है 0, तो 1 1 0 में मैक्सिमम 1 डिजिट आया, बोलिएगा एक अंक लिखाएगा ए में। बी में कितना अंक लिखाएगा, तो बोलिएगा एक अंक के ऊपर बार है, 2 अंकों के ऊपर बार है, 2 अंकों के ऊपर बार है। 1 2 2 का एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 2, बोलिएगा 2 डिजिट लिखाएगा बी में। सी में तो बोला कंटिन्यू करना है, यहाँ पर लिखिएगा ए, यहाँ पर लिखिएगा बी, यहाँ पर लिखिएगा सी। ए लिखिएगा, बी लिखिएगा, सी। ए में क्या लिखेंगे भाई, अब ये 0.53 एक अंक लिखना है, तो 0.5 लिख के छोड़ दीजिए। अब बी में क्या लिखाएगा, तो बी में लिखाएगा 2 अंक,
तो अब 5 के बाद 3 का रिपीटेशन है केवल, तो 3 3 लिखते चले जाएंगे, सी में 3 3 बढ़ा दीजिए। अब इसमें 0.692, इसमें एक अंक लिखना है 0.6, अब ये 2 अंक में लिखना है तो 92 का ही रिपीटेशन है, इसलिए 92 लिखाएगा। 0.17, 0. इसमें कोई अंक नहीं दिया, तो इसमें क्या लिखेंगे, एक अंक 0.1, अब ये 7 लिख दिया इसमें, तो फिर से क्या लिखिएगा 1, ये 7, फिर ये 1, इस हिसाब से 1717 जैसा लिखा हुआ था ना उसी हिसाब से लिख दिया। जहां पे प्लस तो प्लस, जहां पे माइनस तो माइनस, ये सब प्लस में था और ये वाला आइटम माइनस में दिया हुआ है। क्या करिएगा, 3 में 2 जोड़िएगा, 5 में से 1 हटाइएगा तो 4, 3 में 9 जोड़िएगा, 12 में से 7 घटाइएगा तो 5, डॉट डॉट करिए, 3 2 5 घटाओ 1 करिएगा तो 4, 3 9 12 घटाओ 7 करिएगा तो 5, 5 में 6 जोड़िएगा तो 11 घटाओ 1 करिएगा, 11 घटाओ 1 करिएगा तो 10, जीरो लिखिएगा, पॉइंट लिखिएगा, 1 हो जाएगा, 0 0 0 वाला केस 1 हो जाएगा केवल। तो पहले से 9 दिया हुआ, तो 9 और 1 मिला के 10, मतलब ये क्या आया 1.0, और ये 5 4 है, तो 5 4 के ऊपर में बार लगाइएगा बी वाला पोर्शन, तो इसी को लिखिएगा ना भाई कि 9 1 10.054, 5 4 के ऊपर में बार 10.054, सी नंबर ऑप्शन। सबको समझ में आ गया होगा अब? ठीक है भाई अभिषेक, सारा क्वेश्चंस फिर से बना बना के अपना देखिएगा। 22 नंबर तो क्लियर था, 23 नंबर हो ही गया था आपका, 24 नंबर हो गया था, 25 नंबर हो गया था, तो पूरा कहानी आपका खत्म था आज का, पूरा कहानी खत्म था आज का भाई। एक बार ढंग से देखिएगा, नहीं बुझाएगा दोबारा रिपीट करके वीडियो चेक कर लीजिएगा, रिपीट करके वीडियो चेक कर लीजिएगा, समझ में आने लगेगा आपको। सब लोग अपना अपना निकाल लीजिए वीडियो भाई, एक बार चेक कर लीजिए, अटेंडेंस हम बनाएंगे। एक बार वीडियो चेक कर लीजिएगा, आप लोग वीडियो ऑन कर लीजिएगा भाई। बाकी लोग तो मुर्दा हो गए, चले गए भाई, सोचे बहुत पढ़ा दिया आज। बाकी लोग जो पेशेंस के साथ बैठे हैं सबको ढंग से देखिएगा, बना के कोशिश करिएगा अपने से बना के देखने का, बनाइएगा तभी बुझाएगा भाई। जल्दी आना रे भाई लोग। अभिजीत तिवारी, जो लोग असहज महसूस कर रहे होंगे तो नहीं ऑन करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो लोग सहज हैं ऑन करने में ऑन कर लीजिएगा। राहुल बाबा घर में मास्क लगा लिया रे। अनिशा प्रीति मुनेश्वर घर में मास्क लगा लिया कि ऑफिस में है रे? चलो ठीक है भाई। इधर में अंजू कुमारी, शिम्पी भारती, जाकिर कहाँ चला गया रे भाई लोग? ममता, मयंक, गुंजन, चलो ठीक है भाई, क्लास खत्म है। कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं, क्या मैसेज था भाई तुम्हारा? ठीक है कोई बात नहीं। सिंप्लीफिकेशन और कितना बाकी है सर? विकास भाई पढ़ते रहो ना रे, हड़बड़ाओ नहीं, पूरा डिटेल्स पढ़ा देंगे, तुमको दिक्कत नहीं बनेगा भाई। हाँ रे अंजू तुम भी था, देख लिए हैं। चल भाई ठीक है, अभी सिंप्लीफिकेशन चलेगा, बहुत कुछ खत्म हो गया है, अब मल्टीप्लिकेशन तक हो चुका है, डिवीजन के पीछे कल काम करेंगे। अब कल का काम करेंगे डिवीजन के पीछे। एक बार मॉर्निंग का सब लोग ना चेक कर लीजिएगा, यूट्यूब में जो कुछ मल्टीप्लिकेशन बताए थे शुरू का आधा घंटा, शुरू के आधे घंटे में मल्टीप्लिकेशन कुछ बताए थे, उसको देखना है तो देख लीजिएगा भाई। मल्टीप्लिकेशन का कुछ बता दिए थे सुबह वाले वीडियो में, एक बार चेक कर लीजिएगा, आधा घंटा वीडियो देख लीजिएगा सुबह का, क्लियर हो जाएगा भाई लोग। कल से डिवीजन पढ़ेंगे हम लोग, कल से डिवीजन का क्लास होगा, आज का खत्म है अब।